हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्। हरे कृष्णा। शंकुतला जी प्रार्थना बोलेंगे, आप प्रार्थना के श्लोक बोलेंगे, पांचों श्लोक। जी शकुंतला जी, आप श्लोक श्लोक बोलेंगे, पांच श्लोक। हाँ हाँ सर, बोलते सर। फोटो नहीं दिखाई, खाली स्क्रीन पर क्या हुआ? क्या स्क्रीन पर फोटो नहीं आ रही है ना? बोले आप, बोले आप। हाँ बोलती। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदोऽपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम सम्भवामात्म्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एको वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी। तो पिछली बार हम जो है, हमने शुरुआत की था भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग से हमने शुरुआत की थी। भगवत गीता के द्वितीय शतक भक्ति योग की हमने शुरुआत की थी। तो हमने देखा था जो है, भगवान से अर्जुन ने 5वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा था। भगवान कर्म योग में और सांख्य योग में जो श्रेष्ठ हो उसके जो है, मेरे लिए कहिए आप उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, फिर मैं ताकि मैं उसका पालन करूं और मेरा कल्याण हो जाए। तो उसके उत्तर में भगवान ने अर्जुन को जो है कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। और 5वें प्रकरण में कर्म योग की बारे में बताते हुए 6वें अध्याय में आते आते भगवान 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं सब में योग ही श्रेष्ठ है। तपस्वियों में कर्मियों में योगियों में सब में योगी श्रेष्ठ है अर्जुन, तू योगी हो जा। और फिर अंत में भगवान कहते हैं और उन योगियों में भी कौन श्रेष्ठ है, जो मेरा मुझ में तल्लीन होकर भजन करता है, वो मेरा सर्व श्रेष्ठ है। ऐसी जब बात भगवान ने अर्जुन से कही तो
भगवान की बात के द्वारा अर्जुन के अंदर ये शंका आती है कि आपका जो है भगवान वो कैसा रूप है जिसमें हम तल्लीन हो, हमारे मन को लगाएं। है ना, आपने कहा ना मतलब तल्लीन होने वाला। तो अर्जुन की इस बात को भांपते हुए भगवान फिर अपने समग्र रूप के बारे में बात करते हैं। समग्र रूप, तो समग्र रूप को यानी हर तरह से कहाँ कहाँ भगवान है वो अर्जुन को बताने के लिए भगवान ये ज्ञान विज्ञान योग यहाँ पर बोलते हैं। भगवान कहते हैं सृष्टि में मैं ही मैं हूँ, पूरी सृष्टि मेरी है, मेरे अलावा कुछ है नहीं, ऐसा जानना ज्ञान है। और मेरे अलावा कुछ नहीं ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। और जो ज्ञान और विज्ञान को जान लेता है वो मेरे समग्र रूप को भी फिर जान जाता है। ये बात जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं तो अर्जुन ने कहा आपका जब सृष्टि में जब आप ही आप हैं तो फिर सभी मनुष्य आपको क्यों नहीं जान पाते? सभी मनुष्य आपको क्यों नहीं जान पाते जब आप ही आप हैं? तो भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से एक कोई मुझे जानने का प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। उनमें से कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। तो फिर भगवान बताते हैं सभी मनुष्य मुझे इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि प्राणी मात्र जो है गुणों से, प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है। वो मेरे मुझे नहीं जान पाता मोहित होने के कारण। तो फिर भगवान बताते हैं जो मेरा समग्र रूप है अर्जुन, जो मेरा समग्र रूप है, यानी ये समस्त संसार, शरीर, दिखने में आ रहा है, ये सब क्या है? अपरा प्रकृति है मेरी। और उसके भिन्न जो जीव मेरा अंश है वो है परा। ये परा प्रकृति प्राणियों से बनी हुई है। परा प्रकृति प्राणियों से बनी हुई है, और अपरा परा के संयोग से ही पूरी सृष्टि का जो है क्रिएशन होता है। अपरा और परा के संयोग से। तो भगवान कहते हैं मैं ही समस्त सृष्टि का प्रलय हूँ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति मेरे से हुई है, प्रभव प्रलय सब कुछ मैं ही हूँ। सारा जगत जो है मेरे ओतप्रोत है। जिस प्रकार सूत की मणि में, सूत की माला में सूत की मणियां होती हैं, वो सूत के धागे में पिरो होती हैं, तो उस माला में सूत के अलावा कुछ सब कुछ सूत के ओतप्रोत है। इसी प्रकार समस्त संसार भगवान की ओतप्रोत है, वे ही इस संसार के कारण है भगवान। ये बात बताने के बाद भगवान फिर और बताते हैं अर्जुन को अपने कुछ विभूतियों के बारे में। भगवान ने कुछ खास खास विभूतियां बताई हैं यहाँ पर। भगवान ने कहा था जल में जो है रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी कौन है? मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश भी मैं हूँ, और वेदों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, मनुष्यों में पुरुषार्थ में हूँ, पृथ्वी की पवित्र गंध भी मैं हूँ, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ, और प्राणियों में जो जीवन शक्ति है, यानी जो जीवनी शक्ति है प्राणियों की, प्राण, वो भी मैं ही हूँ। और तो अर्जुन तपस्या की तपस्या भी मैं हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, सब कुछ मैं ही हूँ। और तो मैं क्या कहूँ अर्जुन, जितने भी जो भाव हैं, चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजसी भाव हो, चाहे तामस भाव हो, सब मेरे से ही हैं, किंतु मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। अर्थात मैं उनके अधीन नहीं होता, वो सब मेरे अधीन है। मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर भगवान कहते हैं जो मेरे को जो मेरा समग्र रूप है उसको जो जान लेता है ना, जो मेरे समग्र रूप को जान ले जाता है, उसको फिर भगवान की जो माया है वो प्रभावित नहीं करती। क्योंकि जो भगवान की माया बहुत दुरत्य है। भगवान की माया दुरत्य है, भगवान की माया इतनी सशक्त है, हर कोई इससे नहीं बच पाता। लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरे शरणागत हैं, जो मेरी शरण में हुए हैं, उन वो माया को तर जाते हैं, यानी माया से वो बच जाते हैं, जो मेरी शरण में हो। तो फिर अर्जुन कहते हैं जब आपके शरण होने से सभी माया से तर जाते हैं, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपकी शरण में नहीं होते? तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं होते। आसुर स्वभाव वाले, अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, और पाप कर्म करने वाले लोग, दुष्कृति करने वाले लोग मेरे शरण में नहीं होते। इसके विपरीत जो चार प्रकार के लोग हैं वो मेरी शरण में होते हैं। भगवान कहते हैं आर्थ, आर्थ यानी पीड़ित, अर्थार्थी, अर्थ की चाहना करने वाला, जिज्ञासु, जानने वाला, तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने की जिज्ञासा करने वाला, और ज्ञानी या प्रेमी। ये चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में होते हैं, और चारों ही भक्त उदार हैं, और उनमें ज्ञानी भक्ति मेरा सबसे प्रिय है। बाकी तीनों भक्ति मुझे प्रिय है,
और तीनों भक्त भी क्रमशः धीरे धीरे ज्ञानी वाले कैटेगरी में मेरी कृपा से आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने जब पढ़ लिया था पिछली बार, है ना। तो मेन बात यही थी, भगवान ने कहा था जो मेरी शरण में रहता है, यानी मैया सक मना पार्थ है, योगम युंजन मदाश्रय, मेरे में आसक्त मन वाला हो पहले तो, और मेरा आश्रय हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे में आसक्ति हो, और इस प्रकार योग का अभ्यास करता हुआ अपने योग में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति निसंदेह मुझे जान जाता है, इन बातों को समझकर। वो बात मैं तेरे को अर्जुन बता रहा हूँ। तो बेसिकली भगवान ने कहा, भगवान है मन हो हमारा, भगवान है बुद्धि हो, मन बुद्धि भगवान है वहां होती है हमारी जहाँ भगवान से अपनापन हो, भगवान से प्रेम हो, और फिर भगवान में श्रद्धा विश्वास भी हो। श्रद्धा विश्वास होगा भगवान में, तो ही भगवान का हमारा आश्रय आता है। ये हम पिछली बार वहां पर शायद चर्चा कर चुके थे इसमें। आइए अब इससे आगे चलते हैं, अपन 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे इस बार से। आइए शुरुआत करते हैं अपन। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे 19वां श्लोक? शुरुआत करें श्लोक आप। मैं पढ़ दूं सर? आप पढ़ दें सर, शुरू से पढ़ दें। बहुनाम जन्मनामन्ते यानेवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सामात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है और मेरी शरण में होता है, वह बहुत दुर्लभ है व्यक्ति, है ना। अब हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं इस अध्याय में, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा यदि को अनुभव कर ले तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं वो बहुत ही दुर्लभ है। देखिए संतों की वाणी में, शास्त्रों में अक्सर ये आता है, हमारा जो मनुष्य जन्म है वो हमें अपना कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि विषयों का भोग करने के लिए। विषयों का भोग करने के लिए हमें ये जन्म नहीं मिला है। यदि हम ये हमारा उद्देश्य ये बना लें कि जो है मनुष्य जन्म स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, या जो है सांसारिक विषयों में एंजॉय करने के लिए, इंद्रियों की तृप्तियों के लिए है, तो ऐसा व्यक्ति कोई सोचता है, उसको भगवत गीता बोलती है अल्पमेध साम, यानी तुच्छ बुद्धि वाले बताती है उनको भगवान भगवत गीता। कोई सिर्फ ये चाहता है कि मनुष्य शरीर से हम सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति कर सकते हैं या और सुख मिल सकते हैं इसी योनि में, और कहीं मिल सकते, तो इसी का उद्देश्य समझे। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय में आया था, वेद वात्रा पाठ अल्प अल्प अभिपश्चित आया था शब्द, दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में था अविपश्चित है, अविपश्चित है। और एक आया था आएगा इसमें अल्पमेध साम, भगवान कहेंगे आगे में अल्पमेध साम, यानी ऐसे व्यक्ति कम बुद्धि वाले होते हैं जो यदि यही समझे तो यह भगवान बताते हैं, जो मैंने भगवत गीता में अर्जुन 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म योग का मार्ग। तीनों ही मार्गों से यदि हम किसी मार्ग में चल लें तो भी क्या है, मनुष्य का कल्याण हो सकता है। देखिए मनुष्य की जो योनि है ये सभी जन्मों की आदि, मतलब शुरुआत भी है और अंत भी है। ये मनुष्य योनि जंक्शन है, मनुष्य योनि जंक्शन। इस जंक्शन से 2 मार्ग जाते हैं, एक तो जाता है कल्याण का मार्ग, एक पतन का मार्ग। क्योंकि सभी जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से होता है और सभी जन्मों का अंत भी मनुष्य जन्म से होता है। मनुष्य जन्म में हम अपने संपूर्ण पापों और वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार तो मनुष्य जन्म अंतिम जन्म कहलाता है। और मनुष्य जन्म में आकर यदि हम सकाम कर्मों में, कामनाओं में, इंद्रिय तृप्तियों में, सांसारिक सुखों में लग गए तो यहाँ से फिर हमारा पतन भी शुरू हो जाता है और 84 लाख योनियों की यात्रा भी शुरू हो सकती है। तो भगवान कहना चाहते हैं मनुष्य योनि जो है बड़ी दुर्लभ है, और भगवान की तरफ से तो हमारे लिए अंतिम जन्म है ये। भगवान की तरफ से तो ये अंतिम जन्म हमारे लिए, भगवान ने विशेष कृपा कर दी। भगवान का तो संकल्प भी है कि मेरे हुए शरीर से, दी हुई शरीर से जीव अपना कल्याण कर ले और अपना कोई संकल्प में रखकर केवल निमित्त मात्र बनकर आ जाए और अपना कल्याण करके वापस मेरे पास आ जाए। भगवान का तो यही उद्देश्य है। लेकिन
प्राणी क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग करके फंस जाते हैं। अगर प्राणी अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे और भगवान की वाणी के, शास्त्र की वाणी के विपरीत ना चले, तो यह कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध ना चले, जो बात जान लिया उनके विरुद्ध ना चले, तो स्वाभाविक ही वह फिर क्या है, शास्त्रों के और संतों के अनुकूल चलेगा, और फिर जो है उसके अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, ज्ञान रूपी अग्नि के अंतर्गत सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। यज्ञ है ना, ज्ञान रूपी कर्म में, ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। और यदि वो कर्मयोग का पथिक है तो भी निष्कामता से भी क्या है, उसके सभी कर्म खत्म हो जाते हैं, निष्कामता से। और यदि भक्ति मार्ग का है तो सभी कर्म भगवान के लिए करता है, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, सर्व भगवान मामेकम शरणवद अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्ति से ही मां से, तू चिंता मत, सभी तेरे पापों को मैं खत्म कर दूंगा। तो यानी भगवान जो है, किसी भी भगवान के बताए किसी भी मार्ग से हम चलें ये मानकर, तो भी हमारा क्या कल्याण हो जाता है। अब देखिए, भगवान ने इस व्यवस्था हमारे लिए सब कर दी। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, है ना, कृपा कर दी, और साथ साथ मनुष्य हमें जन्म से सत्संग भी मिल गया, हमें स्वामी जी की वाणी मिल गई, भगवत गीता से हमारा परिचय हो गया, भगवान नाम से हमारा परिचय हो गया। तो हमें ये स्वतः ही सोचना चाहिए कि भगवान की हमारे पर विशेष कृपा है, भगवान की हमारे पर विशेष कृपा है। अब हमें जन्म मृत्यु का जो बंधन चल रहा है बार बार, इसे अवश्य छुटकारा मिल जाएगा। कारण कि यदि हमारा ऐसा नहीं होना होता तो फिर हमें ये मौका नहीं मिलता, ऐसा होना नहीं होता तो ये भगवान हमें अवसर नहीं देते। तो इस भरोसे और में तत्परता पूर्वक हमें अपने साधन में लगना चाहिए, वो भी हमारा समय खाली चल जाए, व्यर्थ ना चल जाए। हमें हमारे कल्याण की चिंता करनी चाहिए, हमारे कल्याण की उत्कट जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी हमारा क्या, मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म सार्थक है। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया और हमारे उद्धार की सभी सामग्री दे दी हमें भगवान ने, फिर देर किस बात की है, फिर देर बस हमारी तरफ से है। हमने यदि हमारी दृढ़ इच्छा कर ली कल्याण की, तो भगवान फिर हमारी क्या पार लगा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जैसे हम कहीं जाएं किसी के भोजन करने के लिए, कोई बुलाए, वहां पर हमारे को सर्विंग करते हैं, वो बैठा दे वहां पर लाइन में, टेबल चेयर पर बैठा दे, और प्लेट लगा दे, वहां पर गिलास लगा दे, पानी डाल दे, सब काम कर दे, बस अब खाना शुरुआत करने वाला है। और उस स्थिति में अगर हम सोचे क्या पता यहाँ जो है भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा सोचेंगे, तो ये सोचना फिर हमारे लिए क्या मूर्खता है, गलत है हमारे लिए ऐसा सोचना। अरे भाई, भोजन कराएंगे तभी तो हमारा निमंत्रण दिया है, आ गए, बैठ गए, सर्विंग करना शुरू कर दिया, अब किस देर देर किस बात की। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, कली काल में बहुत कम समय है, इस समय में बहुत और शॉर्ट तरीका है, सिर्फ नाम संकीर्तन से ही कल्याण हो जाता है, बहुत कम समय है, कम उम्र है उसमें भी, और भारत भूमि में जन्म दे दिया, भगवत गीता से हमारा परिचय हो गया, भगवान नाम से परिचय हो गया, साधुओं के वाणी से हमारा परिचय हो गया, फिर किस बात की देर है। इस प्रकार हमें ये क्या है, संशय नहीं करना चाहिए, और भगवान की कृपा और भगवान के भरोसे पर विश्वास करते हुए हमें अपने साधन में लग जाना चाहिए। हम हमारी क्षमता हरे सामर्थ्य, कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, बोले। सर पेज नंबर कौन सा गुरुजी? गुरुजी पेज नंबर कौन सा है? 19 श्लोक पढ़ रहे हैं, पर 19 श्लोक, 7.19, ओम नाम जन्म नाम बनते, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा ना, हाँ जी, हाँ जी। 19 श्लोक। तो कहने का तात्पर्य, भगवान ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया कल्याण का, भगवान ने हमारा पूरा इंतजाम कर दिया, बस हमें हमारा प्रयास करना है। अब देखिए, साधक से कहाँ गलती होती है, साधक से गलती एक होती है कि वह अपने को अलग रखता है, संसार को अलग दिखता है, अपने को रखता है अलग, और संसार को भगवान की बातों के अनुसार भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है। अर्थात वासुदेव सर्वम को क्या बनाता है, वो अपनी बुद्धि का विषय बनाता है कि मैं तो हूं अलग और सब भगवत स्वरूप है, मैं अलग हूं, ऐसा समझता है। तो वास्तव में देखने वाला भी भगवत स्वरूप ही है और दिखने वाला भी भगवत स्वरूप है। ऐसा साधक को मानना चाहिए कि अपनी देह सहित या मेरे सहित सब कुछ भगवान ही है, और इसको मानने के लिए हमें अपनी बुद्धि पर जोर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। वासुदेव सर्वम, देखिए भगवद गीता में दोनों बातें आती हैं, वासुदेव सर्वम भी आता है और दुखालय में शाश्वतम भी आता है। भगवान कहते हैं सब जगह वासुदेव ही है संसार में, और दुखालय भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको एज ए दुखालय मानते हैं या एज ए भगवत स्वरूप मानते हैं। यदि हमारी दृष्टि हमारी शास्त्रों के अनुसार है, भगवान की बातों के अनुसार है, भगवान पर श्रद्धा विश्वास है,
तो निश्चित ही हमें वासुदेव सर्वम होगा। और यदि हम हमारी बुद्धि लगा रहे हैं, हमारे वेग से चल रहे हैं, भगवान की बातों अलग, हमारी बुद्धि अलग, तो फिर हमारे लिए क्या है, संसार दुखालय वाला मामला हो जाएगा। फिर हमारे लिए हम इसमें सुखों की आशा करेंगे, कामात्मना बन जाएंगे हम, तो फिर हमारे लिए संसार के दुखालय हो जाएगा। तो कहने के तात्पर्य, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि क्रिएट होगी। तो दृष्टि के सही होने में हमें शास्त्रों का, साहित्यों का, भगवान की वाणी का, संत महात्माओं का इनका मार्गदर्शन है उसके अनुसार चलना होगा, उनकी बातों पर विश्वास करना होगा। अर्थात अपना जो विवेक है, विवेक का आदर करना होगा, अपनी जानकारी का आदर करना होगा। और जानकारी का अनादर करेंगे तो फिर मामला क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने अपने बहुत सारे जन्मों के अंतिम जन्म में ये मान लिया सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे ज्ञानी मनुष्यों ने भगवान के शरण हो जाते हैं। और उनके लिए भगवान बोल रहे हैं वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तभी तो भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, उनमें से बिरला ही जान पाता है मेरे को। वही बात यहाँ है, भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति बिरला ही होता है जो अंतिम जन्मों में जानता है सब कुछ भगवान ही है। तो हमें भगवान की बातों को, भगवान की आज्ञाओं को, भगवान की जो है सिद्धांतों को फॉलो करना है, और फिर उसके अनुसार ही हमें हमारा जीवन बनाना है। आइए, ये इसमें बात है। अब चलते हैं हम श्लोक नंबर 20 पढ़े। श्लोक नंबर 20 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 20 पढ़ दें कोई भी। हरे कृष्ण पढ़ देते। पढ़िए डॉक्टर साहब, पढ़े। कामेस्तेस्तेर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् पढ़े स सर। तया स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यार्थ आराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हिंतान् अन्तवतो फलं तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान बहुत गहरी बात बता रहे हैं। जब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम है, तो फिर अर्जुन समझता है भगवान जब सभी कुछ आप हैं संसार में, तो भी लोग क्या करते हैं, दूसरे देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? फिर जब कुछ संसार आपके ओत प्रोत है, आप ही हैं, आप पर कुछ है नहीं, तो भी बहुत सारे लोग हैं श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं ही करते हैं वो, आपसे अलग हटके देवता। ऐसा क्यों? उसके लिए भगवान ने यहाँ पर 4 श्लोकों का सहारा लिया है, 7.20, 21, 22, 23। इन चारों श्लोकों के माध्यम से भगवान अर्जुन के उस संशय को दूर कर रहे हैं। क्यों आते हैं लोग देवताओं के शरण में? देखिए हमारे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ आ रही है इस बात को, कि उन उन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसा मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण में हो जाते हैं। देखिए उन उन कामनाओं से क्या तात्पर्य है, अर्थात इस लोक की
और इस लोक की और परलोक की जो कामनाएं हैं, यानी हम यहाँ पर सुख मिले हमारे को और बाद में परलोक में जाए, बाद में मृत्यु उपरांत तो वहां भी हमारे को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिले, ऐसी ऐसी कामना होती हैं, तो इनको बोलते हैं उन कामनाओं, अर्थात इस लोक की कामनाएं और परलोक कामनाओं से जिनका ज्ञान ढका गया है, वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। यानी वो ऐसा जो भी काम करेंगे, जो भी पुण्य कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो वहां फोकस में क्या रहेगा, हमें यहाँ भी क्या है, सुख सुविधाएं अच्छी मिले संसार लोक में, और मरने के बाद हमें वहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिले, ऊपर भी स्वर्ग मिले हमारे को, देवताओं की तरह शुभ हो गए। तो ऐसी तरह की कामनाओं को पालना करने वाले होते हैं वो। तो कामनाएं सामान्यतः दो तरह की होती हैं। एक तो यहाँ भोगने के लिए, यहाँ हम जो है मृत्यु लोक में यहाँ भोगने के लिए हम धन संग्रह आदि की कामना करें। इसके अलावा स्वर्ग आदि लोकों में भी क्या हम पुण्य संग्रह करें, वहां के लिए भी। दोनों कामनाओं को फोकस में कर ऐसा काम करते हैं। तो इन कामनाओं के माध्यम से ऐसे कामात्मनाओं का क्या है, विवेक ढक जाता है। विवेक ढक जाता है, और विवेक ढकने के बाद क्योंकि हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो ऐसे मनुष्य क्या करते हैं, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति ना करके वो क्या करते हैं, कामनाओं की प्राप्ति में लगे रहते हैं, कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, विवेक ढक जाने के कारण। तो फिर क्या होगा, विवेक ढक जाने के बाद क्या होगा, अपने स्वभाव के परवश हो जाते हैं वो, जो उनका स्वभाव है। देखिए हमारा होता है मन बुद्धि इंद्रियां, है ना, इंद्रियां मन बुद्धि चित्त। तो हमारे चित्त के अंदर क्या है, हमारी बहुत सारी वासनाएं कामनाएं स्टोरेज रहती है, कई जन्मों की, कई जन्मों की, जो पिछले जन्मों में हम जो करके आए ना, हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से जो आती है हमारे साथ, हमारी वासनाएं स्प्राएं, वो हमारे चित्त में स्टोरेज रहती हैं। तो धीरे धीरे उन स्टोरेज, चित्त में से स्टोरेज जो वो कामनाएं वासनाएं संकल्प विकल्प के रूप में हमारे मन में आती है। नए 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 संकल्प आते हैं कि ऐसा हो जाता तो मैं ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये होगा, कि क्यों होगा, क्यों होगा, बहुत सारे संकल्प विकल्प आते हैं मन में। फिर उन संकल्प विकल्पों से मन क्या करता है, बुद्धि के पास भेजता है उनको। तभी संकल्प विकल्प, वहां पर बुद्धि निर्णय करती है क्या ठीक है, क्या सही है, क्या करना सही रहेगा। लेकिन बुद्धि से परे क्या है, विवेक। फिर वहां विवेक सोचता है उनको सही क्या है गलत क्या है। लेकिन चूंकि विवेक तो ढक गया है इनका, विवेक तो ढक गया कामनाओं के कारण, विवेक वाली बात तो है नहीं वहां पर। फिर बुद्धि क्या करती है, जो उनके स्वभाव संस्कार प्रबल हैं उनके अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देती है। फिर जो स्वभाव में ना, स्वभाव जो संस्कार बने आ रहे हैं पहले से उनके, उसके हिसाब से क्या है वो अपना काम करते हैं, फिर यानी कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। तो फिर क्या, मनुष्य जन्म की जो महिमा है, जो मनुष्य जन्म का जो महत्व है, परमात्मा प्राप्ति करना, उससे वो दूर चले जाते हैं फिर, और कामनाओं के यहाँ लगे रहते हैं। परंतु जब तक मनुष्य अपनी कामना पूर्ति का उद्देश्य रहेगा, तब तक मनुष्य का स्वभाव में सुधार नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में आता है। जब तक कामनाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, तब तक उसके स्वभाव में सुधार होगा नहीं, और तब तक उसको क्या है, अपनी निर्बलता और स्वभाव की प्रबलता ही दिखेगी। वो उसके स्वभाव के आगे वो क्या है, वशीभूत हो जाएगा। और जब, और लेकिन जब परंतु जब उसका उद्देश्य कामना से हटाने का या कामना को मिटाने का हो जाएगा, तो वो उसमें प्रकृति की स्वभाव की या प्रकृति की प्रवस्था नहीं होती। तो मुख्य उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या हो, उद्देश्य हमारा सुदृढ़ होना चाहिए। तभी तो हमने भी हमारा जो भी एग्जाम हुआ था, इसमें लिखाते हैं आप उद्देश्य को 7 बार लिखते हैं, नहीं लिखते डेली। हमारा उद्देश्य हम डेली लिखेंगे 7 बार, उद्देश्य के प्रति अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हमारा फिर ध्यान रहेगा उद्देश्य क्या है हमारा। उद्देश्य हमारा परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना, जो भी है वो अवेयर रहेंगे, तो फिर कामनाओं से हमारा क्या है, कम रहेगा अटैचमेंट फिर। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने जो, अब देखिए ये बात तो हो गई, उनमें ऐसे कामात्मनाओं में कामना प्रबल होती है। तो इनका दो बात है, दो कारण होते हैं देवताओं के शरण में जाने के, एक तो कामना और दूसरा अपने स्वभाव की परवशता, स्वभाव की परवशता। तो अपनी कामना और स्वभाव के परस होकर ऐसे मनुष्य जो है देवताओं के शरण में जाते हैं। देखिए भगवान कृष्ण ने जो 4 प्रकार के भक्त बताए थे, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, वहां भी तो कामना थी। आर्थ में कामना थी ना, कि मेरे जो जीवन में दुख है, प्रतिकूलता है, उनको भगवान दूर कर दे। अर्थार्थी में भी कामना है, वो धन चाहता है भगवान से, अर्थ चाहता है। और अर्थार्थी के अलावा जो जिज्ञासु, वो भी क्या है, अपने तत्व को जानना चाहता है, कोई भी है कामना जानने की। तो तीनों में वहां भी कामना है, लेकिन वो कामना किससे, भगवान से। तो वो कामना भगवान से है, तो वहां ये वाला मामला नहीं बैठता फिट। तो भगवान के शरण में है, नहीं कि देवताओं के शरण में, उनके लिए बात नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर ऐसे भक्तों को जो है धीरे धीरे कामना खत्म कर दिया, कृपा से उनकी धीरे उनका अज्ञान नाश कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं उनको फिर। और जो पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो पापों से मुक्त हो जाते हैं भगवान के द्वारा, है ना, तीनों मार्ग जो भगवान ने बताया, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो भगवान की शरण में आ जाते हैं।
और फिर उनके जो अंदर का कलमश है वो सब खत्म हो जाता है, और फिर वो क्या है, भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। यानी वो अपने कल्याण के मार्ग पर आ जाते हैं। कौन? जो भगवान के सम्मुख है, जो कामना कर रहे हैं किससे? भगवान से कर रहे हैं वो। और जो देवताओं से करते हैं वो देवताओं के शरण में जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं यहाँ पर, यो यो हम तनु भक्त, यानी जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। देखिए, अब जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, तो ये श्रद्धा कहाँ से आती है उसमें? देखिए, हर मनुष्य श्रद्धावान है, हर मनुष्य श्रद्धावान है। किसी की श्रद्धा किसी में अलग अलग श्रद्धा है। तो श्रद्धा में हमारा होता है मेन स्वभाव के अनुसार, और स्वभाव बनता है हमारे संस्कारों के अनुसार, आदतों के अनुसार। जो पहले के जन्म में हम करके आ गए काम, सब हमारे उन जो हमने पहले के जन्म में जो कार्य किए, उनका जो बैग है, उस बैग को हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में लिया है हमारे साथ, उससे हमारे स्वभाव का निर्माण होता है, और उस स्वभाव से हमारी श्रद्धा बनती है। तो भगवान कह रहे हैं, जो जो भक्त जिस जिस श्रद्धा पूर्वक जिसका पूजन करता है उस देवता में मैं उसकी श्रद्धा को क्या है, दृढ़ कर देता हूँ। अब देखिए, भगवान दृढ़ करता है, भगवान ही दृढ़ करते हैं। कितनी बड़ी गहरी बात है, सोचिए आप। एक रामचरितमानस में चौपाई भी ना, जाके रही भावना जैसी, है ना, पूर्व मुहूर्त देखी तेने जैसी। जो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान वैसी उसको श्रद्धा कर देते हैं, है ना। तो इसमें क्या, देखिए, भगवान का तो कोई बात है नहीं करने का, भगवान तो जैसी श्रद्धा है उसका हेल्प कर देते हैं एक प्रकार से, है ना। तो जब भगवान कृष्ण ही स्वयं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, तो फिर वे श्रद्धा मिट नहीं सकती। मिट सकती है क्या? भाई श्रद्धा कहाँ मिटेगी हमारी? तो भगवान तो दृढ़ कर रहे हैं उसको, तो फिर इसका मतलब उसका पतन निश्चित है। फिर श्रद्धा के अनुसार उसका पतन निश्चित है। लेकिन देखिए, अब यहाँ बात के भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान केवल उनकी श्रद्धाओं को देवताओं के प्रति करते हैं, ऐसा नहीं है। वे तो उनकी इच्छा अनुसार श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। किसकी इच्छा अनुसार? मनुष्य की इच्छा के अनुसार करते हैं वो, अपनी इच्छा से नहीं, मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसकी जो श्रद्धा है उसको दृढ़ कर देते हैं। तो यानी मनुष्य जो है इच्छा करने में स्वतंत्र है। इच्छा करने में मनुष्य स्वतंत्र है कि नहीं है? मनुष्य पास विवेक है, विचार है, विवेक विचार है। तो मनुष्य जो इच्छा करेगा वैसी श्रद्धा को भगवान दृढ़ कर देते हैं। तो मूल में रहा मनुष्य की इच्छा, यानी मनुष्य को जो भगवान ने कर्म करने की, इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है, उसका यदि भगवान मनुष्य सदुपयोग करे तो ठीक है, और यदि दुरुपयोग कर दिया, उसका गलत कामों में उसको लगा दिया, श्रद्धा को गलत कामों में इच्छा को लगा दिया, तो फिर क्या है, पतन होना निश्चित है ना। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं, मैं जो है जिसके अनुसार मैं श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। प्राय मनुष्य क्या करते हैं, प्राय मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपना दास बनाना चाहते हैं, सामान्य आज के जमाने, है ना। एक समर्थ है, एक कम समर्थ है, तो वो अपना दास बनाना चाहता है। यानी अपना संप्रदाय में ले आएगा, उसको अपना आदर करवाएगा, उससे अपना मान सम्मान करवाएगा मनुष्यों से, है ना, चाहे देवता मान लीजिए आप। लेकिन भगवान के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं करते, नहीं बनाते किसी को, मतलब किसी को भगवान चेला नहीं बनाते, है ना, चेला बिल्कुल भी नहीं बनाते भगवान। जैसे आप देखिए, भगवान के अपने इसमें उदाहरण था, 3 भक्तों का उदाहरण दिया है। एक आते हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव थे ना, बाली के भाई सुग्रीव, किष्किंधा के राजा सुग्रीव। सुग्रीव भगवान का विषय भक्त था, विषय में चिंतन ज्यादा करता था सुग्रीव। एक निषादराज थे, केवट, जिन्होंने भगवान को पार कराई थी, नदी पार कराई थी प्रयागराज, वह जब वनवास में जा रहे थे भगवान तब। तो निषादराज मुमुक्षु भक्त थे, यानी अपना कल्याण चाहते थे भगवान से। वो काम तो सब कर रहे हैं भगवान, लेकिन भगवान से किसी काम ना थी कि मेरा कल्याण हो जाए। तभी तो भगवान को नौका पार कराई में जब उन्होंने मुद्रिका दे, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे बस आप मेरे को पार करा देना, मेरे को संसार से मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए। तो यानी अपनी वो मुमुक्षु चाहते थे, अपनी कल्याण चाहते थे निषाद। और दूसरे थे विभीषण जी। विभीषण जी साधन भक्त, साधन करते थे भगवान का, साध्य भक्त थे विभीषण जी। तीनों ही भगवान के अलग अलग भक्त थे, चाहे सुग्रीव जी हो, चाहे निषाद जी हो, या फिर विभीषण जी हो। जब भगवान रावण को मार के अयोध्या में गए थे, जब अयोध्या वासियों के समक्ष जब तीनों का परिचय कराते, तो भगवान सुग्रीव जी बोलते, ये मेरे परम मित्र सुग्रीव जी, इनकी वजह से ही मैंने राक्षस राज रावण पर विजय पाई थी। देखिए कितना मान करते सुग्रीव का। हालांकि विषय भक्त थे, लेकिन थे भक्त भगवान के। इनकी वजह से मैंने राक्षस राज रावण को मारा था। विभीषण का करते उल्लेख कि ये मेरे परम भक्त हैं, इनके दिए मार्गदर्शन से मैंने रावण पर विजय पाई, क्योंकि उन्होंने बताया विभीषण जी को रावण का तरीका। और जो निषाद राज जी थे, वो भी भगवान के परम भक्त थे, उनको छोड़ते नहीं थे भगवान अयोध्या में आए जब। यानी चाहे हमारी कामना हो कुछ भी, लेकिन किसी हो भगवान से हमारा अटैचमेंट भगवान से होना चाहिए। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, है
है ना, चाहे कोयले भरे हैं उसमें, सोना भरा है, हीरे भरे हैं, चांदी भरे हैं, सब उस डिब्बों में, लेकिन जब तक उसके इंजन नहीं है बेकार है सब, वो जाएगी नहीं अपने गंतव्य तक पहुंचेगी नहीं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको क्या है, इंजन बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे पास हमारी चाहे कामना हो, कैसी भी हो, जो भी हो, आर्थ अर्थात जैसा भी कैटेगरी है, जुड़ा होना है किससे, भगवान से। वो महत्वपूर्ण है इसमें। भगवान से जुड़ा होगा तो ही हमारा काम होगा, और यदि हमारा भगवान से जुड़ाव नहीं है और हमने बहुत सारी इधर उधर की इच्छाएं कर ली, तो भगवान फिर हमारी इच्छा के अनुसार ही हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, उससे फिर हमारा मामला नहीं बैठता। फिर अगला जो श्लोक है 22वां श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना मेरे द्वारा ही पूरी हुई होती है, मेरे भगवान के द्वारा ही। देखिए, वो कामना भी किसके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा पूरी होती है। देखिए, आप देखिए, भगवान बार बार कहते हैं, तभी जो है संपूर्ण प्रकृति मेरी दक्षता में कार्य करती है। पूरी प्रकृति जो चल रही है ना, सिस्टम चल रहा है ये ब्रह्मांड का, भगवान की अध्यक्षता में चल रहा है। यानी सुप्रीम पावर कौन है, भगवान। इसकी भगवान ने सभी जो भिन्न भिन्न प्रकार के देवता हैं उनको अपॉइंट किया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, वर्षा करने के लिए, सरस्वती जी के लिए, विद्या की देवी के लिए, लक्ष्मी के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, जल के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, भगवान ने बहुत सारे क्या अपॉइंट किए हुए हैं देवता। अब वो भगवान की पावर से काम करते हैं वो, है ना, पावर से काम। लेकिन कलयुग में खास विशेषता ये है, इस कलयुग में या मृत्यु लोक में जो भी भक्त, जो भी साधक देवताओं की उपासना करता है कामना को लेकर, वह शीघ्र ही हो जाती है पूरी। उसको देवता जल्दी पूरी कर देते हैं कामना को, क्योंकि वहां पर गिव एंड गेट वाला मामला है। वो देवताओं की उपासना करते हैं, भगवान को, देवता उस उपासना के बदले उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं वो कामना आखिरकार मेरे द्वारा पूरी की होती है, मेरे ही द्वारा। ठीक है, भगवान के द्वारा। लेकिन इसमें फंडा यह है, जो जो भक्त या साधक है वो क्या करता है, भगवान को देवताओं से अलग मानता है, भगवान को देवताओं से अलग मानता है, देवता अलग भगवान अलग। तो वो कर उनके उसके प्रति श्रद्धा किसकी रहती है, देवताओं के प्रति रहती है। वो देवता को उपासना करता है, तो उससे कामना तो पूरी हो गई, लेकिन जो उसका जो उपासना की थी वो उसका नाशवान फल मिल जाता है उसको। और नाशवान फल मिलने के बाद उसकी उपासना खत्म हो जाती है, फिर नाशवान हो गई वो, उसका एक समय आने पर वो उपासना का खाता खत्म हो जाता है। वही उपासना यदि भगवान की करता वो, तो उसके परमानेंट अकाउंट पे वो जन्मों तक खत्म नहीं होती वो। नियाबिकम नासो अस्ति प्रत्यवाओ न विद्यते, कभी भी खत्म नहीं होती वो। ये भगवान के लिए करता डायरेक्ट, तो काम तो हो ही रहा है, काम तो उधर से वो करा चाहे उधर से करा, लेकिन तरीका उसका क्या है, सही नहीं है, वो उचित तरीका नहीं है। तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं वो मेरे द्वारा पूर्ति की होती है, इसलिए। अब फिर भगवान कहते हैं, परंतु अब देखिए उनको भगवान क्या बोला, तुच्छ बुद्धि वाला बोला है, वो तुच्छ बुद्धि वाले हैं ऐसे व्यक्ति। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवानी मिलता है, और देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। देखिए, तो यहाँ भगवान ने क्या है, देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्यों को अल्प बुद्धि वाला बताया है, अल्प बुद्धि वाला। देखिए, छोटी बुद्धि वाले लोग, और फल भी कैसा है, नाशवान मिल रहा है। तो देखिए, भगवान के द्वारा जो विधान किया हुआ फल तो नित्य होना चाहिए ना, भाई भगवान ने किया है फल, ये तो भगवान के थ्रू मिल रहा है, फिर नाशवान क्यों है? फिर ये नाशवान इसलिए है क्योंकि देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य भगवान को देवताओं से अलग मान रहे हैं, उनकी सत्ता को देवताओं से अलग मान रहे हैं, और उनकी कामना मूल रूप से क्या, नाशवान पदार्थों की होती है। यदि वे देवताओं को भगवत स्वरूप मान लेंगे, देवताओं को भगवान का अंश मान लेंगे, भगवत स्वरूप मान लेंगे, और कोई कामना नहीं करेंगे उनसे, कामना सिर्फ भगवान से करेंगे, तो फिर उनको वो विनाशी की जगह अविनाशी फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे देवताओं को पूजन करने वाले जो मनुष्य हैं उनको बहुत नियम धारण करने पड़ते हैं देवताओं के लिए, है ना, विधियां बहुत होती हैं, और गड़बड़ होने पर मामला गड़बड़, परिणाम भी उल्टा पुल्टा आता है फिर, यदि विधियों में कोई चूक हो गई तो, है ना। और फल भी क्या है, नाश वाला मिलेगा, अंत वाला मिलता है। यदि भगवान की पूजा की जाए, तो भगवान की पूजा देखिए, भगवान की पूजा होती है भाव प्रधान, और देवता की पूजा है विधि प्रधान। तो वहां क्या भाव की बात है, कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ भाव वो आपका, भाव भगवान में हो गया। भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। भाव भगवान क्या करते हैं, सिर्फ भाव को ग्रहण करते हैं, ना कि विधियों को, विधियों सब गौण बात हो गई विधि वगैरह, सिर्फ भावग्राही जनार्दन है भगवान। तो ऐसे भाव से पूजा करने से जो फल मिलेगा वो असीम होगा और अनंत होगा, है ना। इसलिए भगवान ने क्या है, एक तो वही उपासना करके असीम फल ले रहा है, अनंत फल ले रहा है,
और भगवान को प्रसन्न भी कर रहा है, और दूसरा वही उपासना के द्वारा नाशवान फल ले रहा है, अंत वाला फल ले रहा है, तो उसको भगवान ने अल्प बुद्धि वाला कहा है। इसीलिए वो क्या है, काम तो वही कर रहा है लेकिन वो अल्प बुद्धि वाला है ना, ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो देखिए नियम क्या है इसमें, इसमें खास सिद्धांत नियम है कि भगवान का भजन करने से तो हमें क्या है, भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है। हमारा जो है ना योगम युञ्जन मदाश्रय, जो भगवान से हमारा योग संबंध है, उसमें दृढ़ हो जाती है क्या, भगवान का भजन करने से। तो भगवान की प्राप्ति होने पर फिर व्यक्ति संसार में लौटकर नहीं आता, आगे पढ़ेंगे हम। परंतु देवताओं का जो संबंध है वो सदा रहने वाला नहीं है, नाशवान संबंध है। वे तो कर्मजनित है, देवता खुद भी अभी नाशवान है। देवता का टाइम होता है, पद में पद का पद है, देवता एक पद है। आप भी देवता बन सकते हैं, हम भी देवता बन सकते हैं अच्छे पुण्य कर्म के द्वारा। तो पद है वो नाशवान है, कर्मजनित है, भौतिक पद है वो देवताओं का, है ना। इसलिए वापिस आना पड़ता है संसार में उनको, पद खत्म हो जाता है वहां, संबंध ही खत्म, वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या क्या है, तो भगवान का जो स्मृति करेंगे भगवान के भजन के द्वारा, वो भगवान की प्राप्ति में पुनः लौट कर नहीं आना पड़ता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक से अधिक देवताओं के लोग हो जाते हैं, वो पुनरावृत्ति लोग है, सब आने जाने वाले अनित्य लोग हैं वो। पर कृष्ण को पूजन करने वाले उनके धाम को प्राप्त होते हैं, और ऐसे मनुष्य कभी लौट कर भी नहीं आते। देखिए कितनी बड़ी बात है, काम वही कर रहे हैं आप, लेकिन एक जो है काम से वापिस आ रहा जा रहा है, और एक जो है वापिस भगवान के धाम ही जा रहा है। तो ये यहाँ पर भगवान ने देवताओं की पूजा के बारे में कुछ जो है उल्लेख किया है। देखिए इस बारे में एक आप सामान्य इसका ये अर्थ नहीं लगा लें कहीं भाव इसमें आकर कि हमें देवता की पूजा बिल्कुल ही नहीं करनी। देवता हमसे उच्च कोटि के हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए एक तो होता है पूजा या उपासना, उसको बोलते हैं वर्शिप, और एक होता है रेस्पेक्ट, सम्मान। तो रेस्पेक्ट तो हमें सभी का करना चाहिए, यानी हमारे जो हमसे उम्र में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उसका भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो देवता आदि सबका हमें रेस्पेक्ट अवश्य करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सबका, ये नहीं अपमान कर दे हम भावेश में आकर। सम्मान सभी का करना चाहिए, लेकिन जो वर्शिप है यानी पूजा उपासना, वो सिर्फ भगवान की ही करनी चाहिए। इस संबंध में एक हमारे शास्त्रों में आता है, हमारे यहाँ पर पंचायतन पूजा का प्रावधान है। पंचायतन पूजा यानी 5 देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ वैदिक कल्चर में, सिस्टम में। 5 हमारे जो देवता हैं जो भगवान के तुल्य माने जाते हैं, उनको निष्काम पूजा करें उनकी, वो भगवत पूजा ही मानी जाती है। 5 देवताओं में शिव जी आते हैं, शिव जी, विष्णु, सूर्य, एक आती है शक्ति यानी देवी, और गणेश या कार्तिक, इनमें से कोई एक। इसको बोलते हैं पंचायतन पूजा, यानी 5 देवताओं की पूजा। ये स्मार्ट जो प्रणाली हमारी स्मार्ट वैष्णव होता है ना, स्मार्टों की पूजा प्रणाली है पंचायतन। सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश या कार्तिक, इनकी हम पूजा कर सकते हैं निष्काम भाव से, है ना। मतलब इनका भाव क्या करना है कि सब भगवान के अंश हैं, भगवान की भगवत स्वरूप पूजा कर सकते हैं इनकी। तो इसको करके हम क्या है कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा हमारे सिस्टम में आता है इसमें, है ना। तो ये भगवान ने देवताओं की पूजा के बारे में बताया। अब भगवान देखिए सकाम भाव से देव पूजन वाले करने वाले जो मनुष्य है, जो सकाम भाव से देवताओं की पूजन करते हैं, ऐसे मनुष्य क्या है भगवान की पूजा में क्यों नहीं लगते, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, 24 श्लोक में। आइए श्लोक में 24 पढ़े आप, कौन पढ़ेंगे श्लोक में 24 बोले? मैं पढ़ूं सर? जी पढ़े, मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़े पढ़े। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनोत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृत्तः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम्मव्ययम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर बता दिया है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धये परम भाव मजरंतो ममावनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को, परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हुए
अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। देखिए, साधारण मनुष्य मानते हैं भगवान को, ऐसे लोग साधारण कैसे मानते हैं? साधारण ऐसे मानते हैं भगवान को कि जो निर्बुद्धि मनुष्य है ना, बुद्धिहीन मनुष्य है, उनकी भगवान कृष्ण में श्रद्धा है ही नहीं। भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा नहीं होने से क्या करते हैं फिर? साधारण जो जन्म मरने वाले व्यक्ति हैं, आने जाने वाले, ऐसे उनकी तरह मानते हैं कि भैया भी वैसे ही है, कृष्ण भगवान भी साधारण मनुष्य की तरह है। वे उनके सर्वश्रेष्ठ भाव, जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से अतीत है, भगवान का जो भाव निर्मल अविनाशी जो रूप है, उसको नहीं जानते। कौन? दुर्बुद्धि मनुष्य, बुद्धिहीन मनुष्य। ऐसे मनुष्य भगवान के अवतार के तत्व को भी नहीं जानते कि भगवान का वास्तविक तत्व क्या है। वो उन्हें सिर्फ साधारण मनुष्यों की तरह बार बार जन्मने वाला और मरण वाला मानते हैं। देखिए, बुद्धि रहित होने के संदर्भ में यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं बुद्धिहीन, यानी बुद्धिहीन का दूसरा अर्थ क्या है? कामना हमेशा के लिए नहीं रहती। कामना जो है ना, कामना अंतवंत वाली है, आने जाने वाली है। कामना हमारे में आती है और जाती है, आती है जाती है, यानी पहले कामना हमारे पहले से नहीं थी हमारे अंदर, और कामना पूर्ति हो जाती है हमारी, तो पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहती, रहती कामना। वो कामना जैसे हमारे अंदर मान लीजिए 10 लाख रुपए प्राप्त करने की कामना है, और हमें 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है ना, तो फिर हमारे अंदर दूसरी कामना आती है 20 लाख रुपए की, फिर आती नहीं आती? वो कामना तो खत्म हो गई, 10 लाख वाली कामना दूसरी आती है। तो ऐसे कामना क्या है? पहले नहीं थी और पूर्ति के बाद भी नहीं रहती, यानी वास्तव में कामना की सत्ता है ही नहीं, परिवर्तनशील है कामना, उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर रहे, उस कामना का, फिर भी हम उस कामना का त्याग नहीं करते। इसको बोलते हैं बुद्धिहीन होना, बुद्धिहीनपना है ये, कि कामना की कोई सत्ता ही नहीं है उसकी, फिर भी हम उसको भाव दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे उसको। दूसरा, ये तो बुद्धिहीन वाली बात हो गई। फिर भगवान ने कहा बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और भगवान की शरण में होते हैं, वो बुद्धिमान है, सर्वोपरि है। और अबुद्धि वाले कौन है? मनुष्य जो भगवान कृष्ण को देवता जैसा भी नहीं मानते, कि देवता जैसे भी नहीं है, अपितु साधारण मनुष्य, जैसे ये बात कर रहे हैं इसमें, है ना, साधारण मनुष्य है, यानी कामनाओं को पूर्ति देवताओं से करवाते हैं वो। तो प्राय वे मनुष्य ऐसे अल्प अबुद्धि वाले कहे जाते हैं, अबुद्धि वाले। और अल्पमेधा कौन है? जो देवताओं के शरण होते हैं यहाँ पर। और बुद्धिहीन व्यक्ति जो है कौन? जो कामना को सत्ता देता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? भगवान के अविनाशी स्वभाव को नहीं जानते हुए परमात्मा को साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं, इसलिए भगवान के वो शरण नहीं होते। फिर भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में कि यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त है, मूढ़ ना भी जानाति लोको मामज्जव्यम, यानी ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय वाला है, ये मुझ अज अविनाशी को ठीक प्रकार से नहीं जानता, नहीं मानता। उन सबके सामने योग माया से मैं जो है अच्छी तरह ढका हुआ भी उनके सामने प्रकट नहीं होता। देखिए, योग माया के द्वारा भगवान योग माया से ढके रहते हैं। देखिए, ऐसे लोगों के सामने भगवान प्रकट ही नहीं होंगे। जैसे दुर्योधन था, भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर वहां गए थे, तो दुर्योधन भी था वहां पर, विदुर जी थे, पिता में भीष्म थे, तो पिता में भीष्म, कुंती, पांडव, विदुर जी सब जान गए भगवान है, लेकिन दुर्योधन नहीं जान पाया, क्योंकि दुर्योधन के अंदर कामना भरी पड़ी थी नाशवान पदार्थों की। उस कामना के द्वारा उसका विवेक ढक जाता है विवेक, यानी योग माया के द्वारा ढक जाता है विवेक उनका। फिर वहां माया जो है कामना, कामना क्या है? माया। अपने पिछले बच्चे के माँ मानी है नहीं, और या मानी ये है, जो है नहीं वो माया, जो है नहीं वो माया। तो वो विवेक ढक जाता है उसके द्वारा, तो दुर्योधन यहाँ पर विवेक ढक गया। तो ऐसे व्यक्ति के समक्ष भगवान क्या अपने आप को प्रकट नहीं करते। देखिए, भगवान कृष्ण तो क्या है? अजर यानी जन्म रहित हैं और अविनाशी हैं, और वे अपने को जब अवतार लेते हैं पृथ्वी लोक पर, अवतार के समय प्रकट होते हैं, और अवतार से लेने से लेकर अंतर ध्यान होने तक अपनी लीलाएं करते हैं वहां पर लोक पर, है ना। लेकिन जो मनुष्य उन्हें जन्म मरण से रहित मानते हैं, ना भगवान का जन्म है ना भगवान का मरण है, ऐसे व्यक्ति कौन है? मोह से रहित है और बुद्धिमान है। और जो उनको जन्म मरण में बंधा हुआ मानते हैं, साधारण मनुष्य की तरह मानते हैं, वो व्यक्ति कौन? मूढ़ है। यहाँ पर मूढ़ो, मूढ़ बोला है उनको ना, ये है ना, तो मूढ़ हो हम ना भी जाना थी, मूढ़ है वो, गधे की तरह भार लोग रहते हैं ना, भार वहन करते रहते हैं, बस इंद्रिय तृप्ति और भार। तो ऐसे व्यक्ति अपनी कामनाओं की तृप्ति में लगे रहते हैं और बस अपना भार जोड़े रहते हैं, वो मूढ़ व्यक्ति हैं। तो मूढ़ मनुष्यों को भगवान कृष्ण को ये अज अविनाशी क्यों नहीं मानते? पहली बात तो यहाँ बता रहे हैं, भगवान योग माया से भगवान छिपे रहते हैं वहां,
अपनी योग माया के प्रभाव से छिप जाते हैं। और दूसरा बात है उन खुद की मनुष्यों की मूढ़ता। इसको हम ऐसे समझ लें जैसे हम किसी शहर में कोई एक घर है, शहर में कोई एक घर है, और वो घर क्या है, किस शहर में किसी एक घर है, और वह उस घर में कोई बंद है आदमी, उस घर में कोई आदमी बंद है, और वो उस घर जो है शहर में है। अब सारा शहर जो है एक चार दीवारी में बंद है, पूरा शहर एक चार दीवारी में बंद है। और मनुष्य यदि उस घर से बाहर निकलता है तो चार दीवारी से भी बाहर निकलना पड़ेगा। और चार दीवार से बाहर जो वहां का राजा है उसके मर्जी से निकल सकता है, वो घर से बाहर तो आ जाएगा, लेकिन चार दीवार से बाहर वो नहीं आ सकता। अब यदि राजा चाहे तो चार दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है, और दरवाजा खोल देगा तो फिर उसको क्या है, घर का दरवाजा भी खोल देगा वो, इस प्रकार वो क्या है, उसको आ सकता है। यदि राजा चाहे चार दीवारी का दरवाजा खोल दे, उसे घर का दरवाजा भी खोल सकता है, वो बाहर भी आ सकता है। ऐसे यदि भगवान चाहे, भगवान कृपा करे, तो प्राणी अपने स्वरूप को जान सकता है, अपने स्वरूप को, कृपा करे भगवान, है ना। भगवान की देखिए मानस में चौपाई भी आती है, सोई जाने जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान की कृपा से जान सकते हैं हम, और भगवान की कृपा से योग माया से ढक सकता है हमारा विवेक। तो इसमें भगवान की कृपा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और भगवान की कृपा का प्राकट्य कब होगा, जब हम भगवान के सम्मुख होंगे, भगवान को मानेंगे, भगवान में आसक्ति होगी, भगवान में श्रद्धा होगी, भगवान में विश्वास होगा, भगवान में अपनापन होगा, तब भगवान की कृपा का प्राकट्य होगा। और कृपा का प्राकट्य होगा तभी भगवान को हम जान सकते हैं। और भगवान को यदि हम जो है सम्मुख नहीं है भगवान के, तो फिर हम क्या है, भगवान को नहीं जान सकते। देखिए ये यहाँ पर बात भगवान बताना चाह रहे हैं। इसमें देखिए कुंती महारानी का यहाँ पर दिया है उदाहरण अपनी पुस्तक में। कुंती महारानी जब देखती भगवान जब आते पांडवों से मिलने के लिए, कुंती महारानी से जब पांडवों से मिलने भगवान आते थे, तो कुंती महारानी पहचान जाती थी भगवान को कि ये भगवान है, और मनी मन भगवान से प्रार्थना करती, भगवान हमें आप इसी प्रकार दुख देते रहे ताकि हम आपको भूले नहीं, आप आपके सम्मुख बने रहे हम। क्योंकि व्यक्ति सुख में क्या भगवान को भूल जाता है, सामान्य ऐसा समझते हैं हम। कुंती महाराज जी भगवान से प्रार्थना करती है हमारे को आप ये प्रतिकूलता है हमारे जीवन में, ताकि हम आपको जो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, आपको हम जो है नमन करते रहे भगवान, बार बार प्रतिकूलता ही हमारे अंदर आप हैं। और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन आदि थे, वो भगवान को बंधक बनाना चाह रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, नासवान समझते हैं भगवान को, साधन भक्ति उतरे। तो भगवान कहने के तात्पर्य भगवान जो है अपने योग माया के द्वारा मूढ़ मनुष्यों के समक्ष प्रकट नहीं होते, ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं भगवान, जब अर्जुन तब कह रहा है भगवान वासुदेव सर्वम से आप ही आप है, तो सब लोग आप क्यों नहीं जान पाते, क्यों, क्योंकि जब मूढ़ व्यक्ति हैं उनके से भगवान प्रकट होते नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। आइए अब चलते हैं श्लोक नंबर नेक्स्ट, श्लोक नंबर 26। आइए श्लोक नंबर 26 पे आ जाइए, पढ़े श्लोक नंबर 26। कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 26? मैं पढ़ दूं? ये 25 ऐसा है श्लोक नंबर है, मैं पढ़ दूं? आप पढ़ दें, पढ़ दें, आप पढ़ दें। 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। देखिए भगवान कह रहे हैं जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में है उन सबको मैं तो जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे भक्त के सिवाय कोई नहीं जानता, मुझे मेरे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। देखिए तो भगवान को कौन जानता है, सिर्फ भगवान के भक्त जान सकते हैं यहाँ पर भगवान को, यानी मतलब भगवान को जानने के लिए पहली कंडीशन क्या है, भगवान का भक्त होना। यदि हम पूरे ज्ञानी बन जाए, शास्त्रों का रट लें, पढ़ लें बहुत सारे शास्त्रों को, है ना, लेकिन हम है भगवान के, भगवान की हमारी पूरी श्रद्धा ही नहीं है, यानी अभक्त रहे, अभक्त भगवान को नहीं जान सकते। तो हमें क्या भगवान का भक्त बनना है। आप ये बताओ आप में भगवान के भक्त कौन कौन है, अभी भगवान के भक्त कौन कौन है आप में, बताइए आप। बोले सर, बोले सर, मीनाक्षी जी बोले। गुरुजी मैं। जी सर। जी
बहुत बढ़िया। गुरु जी में। चलिए बहुत बढ़िया, आप भगवान की भक्त हैं। चलो और कौन कौन है बताइए, किस किसी मत हरे बोलने की। कृष्णा। हरे आशु कृष्णा अरोड़ा। बोलिए। हाँ जी, मैं भी हूँ भाई। हाँ बोले बोले, बिल्कुल हरे बिल्कुल, बहुत कृष्ण बढ़िया। गुरु। तो मतलब सभी नहीं बोल रहे, कहीं कहीं संशय मतलब आपको भी नहीं है नहीं, ना। हम हैं भक्त भाई, मतलब। चलिए देखिए गुरुदेव, हाँ प्रभु बोले, शर्मा जी बोले सर, बोले सर। भगवान के भक्त बनने की प्रक्रिया में है अभी। भक्त तो पता हाँ नहीं कौन परिक्रमा, हाँ कितना है पूरा नहीं भगवान। बने पर प्रक्रिया में है अभी। सच जी बात देखिए जब तो उनकी यही है। नजर होगी, सच्चाई है, और जो सच्चाई भगवान है। का भक्त बन जाता है उसकी तो फिर पता ही नहीं लगता वो जाने इस कहाँ लाइन में लेकर आ पहुंच गए जाता हैं बस, इस लाइन में एंट्री हो गई हमारी। देखिए आप ये समझिए, कम से कम भगवान के मान लीजिए भले भले ही भक्त नहीं है एंट्री तो हो गई है। लेकिन आप कम से कम अभक्त तो नहीं है ना अभी, ये तो है पक्का, अभक्त तो कोई नहीं है भगवान का यहाँ पर। भले ही भक्त नहीं बने पूरे, लेकिन अभक्त कोई नहीं है अभी, ये बात है। तो ये तो श्योर तय है। है कि भक्त तो कोई भी नहीं है कोई इसमें। भी नहीं है अभक्त, है ना, सबके सब ये जाए बात इसका मतलब अभक्त कोई भी नहीं है, तो ये अपने आप बड़ी बात है। जब आप अभक्त नहीं है तो श्योर है। यस। भक्त पर अब भक्त कौन कितना है, डिग्री वेरीज। भक्त तो बहुत जल्दी, भक्त तो है ही, आप बनेंगे बहुत जल्दी और पक्के भक्त बन जाएंगे, अच्छे आप श्रेष्ठ भक्त बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात है, अभी आप अभक्त नहीं है, देखिए कम से कम अभक्त नहीं होना ही अपने आप में खास बात कृपा। है ना। स्वामी जी आपकी कहते हैं, कृपा रही तो गुरु नहीं जी नहीं, बन जाएंगे। हाँ आपकी भगवान की कृपा कृपा है होगी। हमारे पास, सब पर भगवान की कृपा आपकी है। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। देखिए स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी बताते हैं कि पूरी दुनिया में 1.5 तो पाप है और 1.5 पुण्य है। 1.5 पाप और 1.5 पुण्य है। 1.5 पुण्य में से एक पुण्य तो क्या है, हम भगवान के सम्मुख हैं कि नहीं है। प्रिय में माया है। हम भगवान के सम्मुख हैं कि नहीं है। तो भगवान के सम्मुख होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने भगवान को मानना शुरू कर दिया, मैं भगवान का, भगवान मेरा, तो 1.5 में से आपको एक काम हो गया देखिए। और सब जो आप यज्ञ तप दान स्वाध्याय जो भी कर रहे हैं, दान पुण्य, वो सब आधे में हो गया। एक में क्या हो गया, मैं भगवान का, भगवान मेरे, एक पुण्य हो गया वो। तो महत्व, और आप तो उसमें एक तो कोर्स कर चुके हैं, अब अब तो है नहीं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है भगवान के सम्मुख होना, सबसे महत्वपूर्ण। और यदि हम भगवान के सम्मुख नहीं है, बहुत सारे यज्ञ कर लिए हमने, पढ़ लिए, 7 वेद पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन भगवान से हमारा अपनापन नहीं है, तो वो क्या है, आधा नंबर ही हुआ आपका पूरा। एक जो नंबर तो आपका है ही नहीं उसमें। तो एक नंबर हो गया भगवान से विमुक्ता का, एक पाप हो गया भगवान से विमुक्ता का, और आधे पाप में सब आते हैं फिर। और तो भगवान से विमुक्ता हो गई आपकी, तो मान लीजिए आपको सब खत्म, मामला खत्म। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान के सम्मुख होना। शुरुआत वहीं से होती है, भगवान के सम्मुख होने से। सम्मुख हो गए आप, तो धीरे धीरे फिर क्या है, 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण स्पर्शन, जो है ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम, सब भक्ति आती है फिर अपने आप, बस अपने सम्मुख हो एक बार। और सम्मुख होने के लिए पहला कंडीशन है श्रवणम, भगवान की बातों को सुनना। वो हम सुनते हैं भगवान की बातों को, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, सुनते हैं जो भी है, तो श्रवण कर रहे हैं भगवान की बातों का। शुरुआत हमारी हो चुकी है भक्त बनने की, अभी ये मान लीजिए आप निसंदेह, हम भगवान की बातों को श्रवण कर रहे हैं, टेंटेटिव होकर, सीरियस होकर। तो ये मान लीजिए हम भक्ति बनने के रास्ते पर हैं अभी, इसमें कोई रास्ते पे। संदेह है ही नहीं बिल्कुल। स्टार्ट। शुरुआत श्रवण से होती है देखिए, है ना। परीक्षित जी महाराज ने 7 दिन तक भगवान की बातें सुनी थी वहां पर। परीक्षित महाराज ने, जब उनको पता लगा कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु आने वाली है, तो 7 दिन तक उन्होंने लगातार सुना भगवान की बातों को, कथाओं को, तो कल्याण हो गया था उनका। तो श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रवण और सम्मुखता। सम्मुक्त नहीं हम, श्रवण और सम्मुखता आप कीजिए, बाकी सब भगवान और अच्छा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सर, श्लोक के जी बोलो क्या बोल सर रहे सर वो तो क्या है, विधि है भक्त बनने की विधि। अब कोई भक्त विधि बन है गया इसकी। तो उसके भक्त के लक्षण क्या क्या है सर, वो सवाल ये है। हाँ, बाद वो में भी ध्यान वो में आएंगे बता सर, दो। बाद में ध्यान में आएंगे सर भक्तों के लक्षण। भक्त के लक्षण भक्ति क्या योग, है जो अपने आप को पहचाने, इनमें से कौन भक्त है या नहीं है, तो वो लक्षण बताएं सर। वो लक्षण बता सर दो 12वां थोड़ा अध्याय सा। पढ़ेंगे ना भक्ति योग, उसमें 19-20 लक्षण आएंगे, बहुत 26 लक्षण आएंगे भगवान के भक्तों के। वहां भी आपको एक मौका मिलेगा अपने कसौटी पर रखने का, कि मेरे में कौन कौन से लक्षण है। पता है ना आपको, भक्ति योग जब पढ़ेंगे हम, पता चल जाएगा ना आपको पता लगेगा हम कितने, हमारा कौन सा कितने गहरे पानी में है ना। गहरे पानी में। वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आप आएंगे 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे उसमें ना, फिलहाल इसको पढ़ते हैं ना। ठीक सर। जी, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में, जो और जो भविष्य में होंगे, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे भक्तों के अलावा कोई नहीं जानता। तो देखिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भूत वर्तमान और भविष्य काल में जीव सदैव भगवान में ही रहते हैं, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। परंतु भगवान कह रहे हैं, जो मेरे को अज और अविनाशी जानता नहीं जानता, ऐसे साधारण मनुष्य जन्मने मरने वाला मानता है, उन मनुष्यों को मैं तो जानता हूं, लेकिन वो मेरे को नहीं जानते। देखिए कितना ट्विस्ट बात करें भगवान, क्या करें भगवान, जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, पर प्रत्युत साधारण मनुष्य मानते हैं, उनको मैं तो जानता हूं,
लेकिन वो मेरे को नहीं जानते। मेरे को कौन जानते हैं? जो मुझे अज अविनाशी मानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर शंका हमारी में हो सकती है, जब भगवान भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानते हैं, तो किसकी तो भैया मुक्ति होने वाली है, किसका बंधन होगा, ये सब भगवान का फिर जानते हैं सब। तो फिर जीव तो परतंत्र हो गया ना, फिर जीव की स्वतंत्रता कहाँ रही फिर? नहीं भाई, भगवान को पता है कौन का कल्याण होगा किसका नहीं होगा, तो फिर जीव का मतलब ही क्या रहा फिर? तो भगवान कह रहे हैं भैया मैंने तो आपको, सुनिए इसको, मैंने तो आपको मेरी तरफ से अंतिम जन्म दे दिया। नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम मैंने आपको मेरी तरफ अंतिम जन्म दे दिया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना उद्धार करें या पतन करें। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना उद्धार करेंगे या पतन करेंगे। हमने पढ़ा था मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु है, अपने आप ही अपना मित्र है। अपना उद्धार आप करें, अपना पतन नहीं करें। आप पढ़ा 6वें अध्याय में, उदरे आत्मात्म नात्म अवसादित वाला श्लोक। तो भगवान ने तो क्या है, पूरा तैयारी कर दी, आपको अंतिम जन्म दे दिया, मनुष्य बना दिया, उद्धार की सामग्री दे दी। अब आपको सोचना है पतन करना है या उद्धार करना है ना? तो ये सब भगवान ने हमारे लिए कर दिया। भगवान कह रहे हैं अगर किसी असामर्थ्य से मान लीजिए आपका कोई दुरुपयोग भी हो जाए, है ना, आपसे मान लीजिए नहीं बैठ रहा मामला, कोई समस्या आ रही है, हम भगवान की तरफ नहीं झुक पा रहे, भगवान के सम्मुख नहीं हो पा रहे, तो फिर भगवान तरीके बताते हैं भैया आप जो है एक बार जोर से कह दे मेरे से आत्मभाव से, हे नाथ बस आप कृपा करें, मैं केवल आप ही नहीं, मेरे को आर्त भाव से पुकार लें। आप एक बार आर्त भाव से मेरे को पुकार लें, याद कर लें, तो फिर मैं आपको ऐसा बल दूंगा, उस बल से आप जो है कभी भी विपरीत नहीं चलोगे मेरे। आप देखिए मनुष्य जो है, आप ये कभी सोचना कभी गौर करना, मनुष्य जब सब जगह हताश हो जाता है ना, हताश होता है सब जगह, कहीं सहारा नहीं है, जब फिर भगवान की तरफ मुड़ता है वो, है ना? तो स्वामी जी बता रहे हैं अभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं कर पा रहा, मेरा बल के दम पे मैं अपने बल से भगवान के सम्मुख हो ही नहीं पा रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो फिर आर्त भाव से भगवान को बुलाइए, आप याद करिए भगवान को, हे भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, बस आप ही करें। तब भगवान क्या है, फिर आर्त पुकार सुनते हैं, अपनी दीन पुकार को सुनते हैं। भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु दीनानाथ। जो दीन है बेचारे, निसहाय, हारे के सहारा है भगवान, है ना? ऐसे फिर पुकार से भगवान क्या है, बल देते हैं हमारे को सम्मुख होने का। उस बल से हमारी क्या है, पार लग जाती है। प्राय मनुष्य में जो ये असमर्थता है ना भगवान की तरफ नहीं चलने की, इसके दो कारण होते हैं। एक तो क्या है, वो कर नहीं सकता, जैसे हमारे स्वाध्याय करना है या भगवान का भजन करना है, कर नहीं सकता, या किसी से कह दे भैया हम के हमारे बड़ा मकान पड़ा है ना, बहुत बड़ा मकान है, इसको उठा के आप रख दो वहां, तो उसको तो काम कर नहीं सकता वो मनुष्य। वो सामर्थ्य में क्या, सामर्थ्य में नहीं है वो मनुष्य। जैसे भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवा रहे, हम भी थोड़ा करवा रहे युद्ध, क्यों? हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना। हमारा जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें काम करना है हमारा। तो पहली तो असामर्थ्य में, पहले तो काम कर नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। दूसरा वो कर तो सकता है, करना भी चाहता है, पर प्रमादवश, आलस्यवश वो नहीं कर सकता। भाई हम भगवान का भजन तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रमाद है हमारे अंदर, हम सुबह नहीं उठ पाते, आलस्य करते हैं, संयम नहीं है हमारे इंद्रियों पर, इंद्रियों के तत्व में लगे रहते हैं। तो इस प्रमाद आलस्य के कर लिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी व्यक्ति क्या भगवान से कहेंगे, हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद फिर ना करूं, मुझे ऐसी शक्ति दो, आप कृपा करो, मैं ऐसे पुकारे भगवान को, तो भगवान फिर क्या उसकी पार लगा देते हैं भगवान। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मुझे मेरे भक्ति जानते हैं और मुझे कोई नहीं जानता, और मेरे भक्तों की पुकार मैं सुनता हूँ, भक्तों की पुकार को। ये यहाँ पर भगवान बता रहे थे। आइए अब अगला जो श्लोक है, अब देखिए भक्तों के अलावा भगवान को प्राण नहीं जानता, इसके कारण बता रहे भगवान, मेरे को क्यों नहीं जानते और लोग। आइए श्लोक में 27 पढ़े, 27 और 28 पढ़ते हैं आप। पढ़े सर, आप पढ़े शर्मा जी, आप पढ़े नहीं शर्मा साहब, आप पढ़े श्लोक 27। लो सब पढ़ते हैं एक मिनट। हरे कृष्णा। जी सर। इच्छादेश समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। मेरे को क्लास अटेंड करनी है, बोलना भी होता है। ये शाम मेरी क्लास का फिर नंबर वो नहीं लगेगा, अटेंडेंस नहीं लगती, शक्ल नहीं दिखाऊंगी तो। त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य। हरे कृष्णा। जी पढ़े सर, हरे कृष्ण सर, पढ़े सर।
हाँ एक बार पढ़ा पर बीच में कुछ नहीं, मैंने आपको disturbance- म्यूट, सभी को म्यूट कर दिया, कोई डिस्टर्ब करते हैं, मैंने सभी को म्यूट कर दिया अब ना, अब लोग कर दिया मैंने। दोबारा पढ़े, पढ़ू। हाँ फिर से पढ़ा था एक बार। इच्छादेश समुत्थेन समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारते सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपे येषाम त्वव तवन्त गतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भक्ता भजन्ते मा दृढ़ व्रता। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्णा। गुरुदेव। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इच्छा और द्वेष, दो बातें बोली है इसमें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत है सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप, है ना, सर्गे यान्ति परन्तप। देखिए इच्छा और इच्छा नहीं, राग, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। अनादिकाल से कौन प्राप्त हो रहे हैं? मोहित प्राणी, यानी इच्छा करने वाले और राग द्वेष से जो द्वंद्व में फंसे हुए ना। द्वंद्व माने दो चीजें, एक तो होता है निर्द्वंद, एक होता है द्वंद्व। द्वंद्व माने दो चीज आ गई ना, ये या ये, उसके दोनों में फंस जाते हैं अपन। जैसे दुख सुख, दिन रात, है ना, तो दो हो गई ना, तो द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो द्वंद्व क्या आता है यहाँ पर? इच्छा के फलस्वरूप इच्छा यदि पूरी हो जाती है, एक तो हर इच्छा होती है तो राग होता है, और जहां इच्छा नहीं वहां हमारा द्वेष होता है। तो इच्छा के कारण क्या, राग द्वेष आ जाते हैं हमारे अंदर। तो राग द्वेष रूपी द्वंद्व चलता रहता है। इस द्वंद्व के कारण हम हमारी मूर्खता के फलस्वरूप अनेकों जन्मों में भटकते रहते हैं। तो बेसिक बात है इच्छा और द्वेष का द्वंद्व। इस द्वंद्व से मोहित होने के फलस्वरूप हम क्या होते हैं? भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख हो गए तो जैसे भगवान से विमुख हुए तो फिर हमारा जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि भगवान में जो मन नहीं लगने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवान में मन नहीं लगने में सबसे बाधा क्या है? कि मनुष्य का जो विवेक प्रधान शरीर है, मनुष्य का विवेक प्रधान शरीर, प्रवृत्ति और निवृत्ति इसमें क्या है? पशु पक्षियों की तरह नहीं होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। यानी ये नहीं आप पशु पक्षियों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहें। इसमें हमें क्या करना है? विवेक के अनुसार विवेक का आदर करना है। परंतु मनुष्य राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति करता है, इससे उसका पतन हो जाता है। जो भी प्रवृत्ति यानी करना, है ना, निवृत्ति माने सब छोड़ देना। तो जो भी प्रवृत्ति करता है मनुष्य, वो क्या करता है? अपने राग और द्वेष को केंद्र में रख लेता है। भाई जहां उसको सूट करता है, जहां उसकी कामनाएं सही हो रही हो, अपना स्वार्थ सिद्ध रहो, उसके हिसाब से एक्टिंग करता है, फिर वो प्रवृत्ति करता है। उससे उसका क्या है? पतन हो जाता है। और जब पतन होता है तो भगवान से वो विमुख हो जाता है। और जब उसके पास फिर विमुख हो गया तो फिर विमुख होने के पश्चात भगवान के पास जाने के लिए उसके पास क्या समय की कमी हो जाती है। फिर क्यों आती समय की? यही कहते हैं हमें तो गीता पढ़ने टाइम नहीं है साहब, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो सामान्यतः 90% लोग यही जवाब देते हैं जब गीता पढ़ने की बात करते हैं ना, हम गीता में रजिस्टर करने की या आने की करने की, तब टाइम ही नहीं है। तो टाइम मतलब कोई ये समस्या नहीं है, ये हमारा मैनेजमेंट है, ये हमारा अपना खुद का मैनेजमेंट है। तो हमें कृष्ण के पास जाने की समय कमी हो जाती है। तो सत्संग की बातें जब यदि यदि ऐसा व्यक्ति सत्संग की बातें करेगा, सुनेगा, धार्मिक पुस्तक पढ़ेगा, अच्छी बातों पर विचार भी करेगा, लेकिन राग द्वेष के कारण उसके मन में ये बात गहरी बैठ जाती है कि संसारिक अनुकूलता प्रतिकूलता को हटाना ही मेरा काम है। यानी मेरा मुख्य काम क्या है? मेरे फेर में करना चीजों को, जो मेरे डिस्फेयर में उनको सल्टाना, मेरे फेर में काम करना, यानी अपने राग और द्वेष को पुष्ट करना, यही काम रहता है। इस कारण वो भले ही कितना सत्संग कर ले, भगवान के सम्मुख होता नहीं, उसको समय नहीं मिलता भगवान की तरफ जाने का। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बोला मूढ़ व्यक्ति। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत है, इसमें द्वंद्व में फंसा रहता है, वो मूढ़ व्यक्ति है। तो मूढ़ता को प्राप्त होना क्या है? एक प्रकार से जन्म मरण प्राप्त होना है। यानी मूढ़ता प्राप्त हुई तो उसका जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है। देखिए द्वंद्व में भी क्या है? दो बातें होती हैं। द्वंद्व में अगर उसका राग मुख्य रूप से एक विषय में हो जाए, राग, द्वंद्व में क्या होता है? राग और द्वेष। तो राग जो है एक चीज में हो गया, मान ली भगवान में राग हो गया एक ही,
है ना। जैसे ठाकुर बिल्वमंगल का उदाहरण आता है अपने शास्त्रों में। बिल्वमंगल का एक जो है चिंतामणि नाम की वेश्या में राग हो गया था। चिंतामणि नाम की वेश्या थी, उसमें राग हो गया बिल्वमंगल ठाकुर का। आपने सुनी हुई कथा, अपने इसमें नंदोत्सव में भी एक बार ड्रामा हुआ था बिल्वमंगल ठाकुर का, आपको ध्यान हो, 4-5 साल पहले ताहिर साहब बेटा में। तो वहाँ बिल्वमंगल का क्या उस वेश्या में अटैचमेंट हो गया, तो उससे उसकी क्या है, संसार से राग हट गया। फिर उसने अपनी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। दिन रात उस हाड़ मांस के शरीर में उसका राग हो गया। जब राग इतने लेवल पर, इतने हाई लेवल पर पहुंच गया, तो फिर उसने उसको डांटा, उसने चिंतामणि ने, कि भैया इस मेरे हाड़ मांस के शरीर में आकर्षित होने की बजाय तू यदि भगवान में राग करता तो अब तक निहाल हो जाता, निहाल हो जाता। ऐसा उसको बात लगी, और उसने तुरंत ही फिर क्या है, छोड़ दिया उसको, चिंतामणि को। और कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर ने वहां से जो कांटे थे, कांटे आते ना, कांटे कंटक, उनसे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि दोबारा मैं इसका दर्शन ना करूँ अब, क्योंकि दर्शन करूंगा फिर मेरी आसक्ति होगी इसमें। वो छोड़ के अंधे हो गए थे वो बिल्कुल वो, और भगवान में नाम में एक साथ लग गए। तो कहते हैं भगवान खुद बाल रूप में आके उनका हाथ, वो डंडा उठा के हेल्प करते थे उन ठाकुर बिल्वमंगल। तो राग एक चीज में हुआ, इतना प्रबल हुआ, उससे कल्याण हो गया। ऐसे ही कंस का उदाहरण आता है। कंस का किसमें था द्वेष, किसमें था कंस का, कृष्ण से द्वेष था। शिशुपाल का किसमें द्वेष था, भगवान कृष्ण में द्वेष था शिशुपाल का। हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग बात है, लेकिन उसका चिंतन करता कंस भी दिन रात कृष्ण का चिंतन करता था, क्योंकि द्वेष था उससे। अब वो द्वेष उसके चित्त में इतना गहरा बैठ गया कि जो वो चिंतन करता उस द्वेष को लेकर करता वो, दिन रात कृष्ण से कैसे मारूं इसको, कैसे हटाऊं इसको रास्ते से, दिन रात कृष्ण कृष्ण का चिंतन करता। उसको कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो गई थी कंस को भी। ऐसा ही कंस को, और ऐसे ही उसका आता है, शिशुपाल का भी ऐसे आता है, बार बार कृष्ण भगवान को गाली देता था वो, द्वेष था कारण। तो जन्म मरण में कारण मुख्य बात क्या है, हमारा ज्ञान है। देखिए बार बार जन्म मरण होता है ना, इसके पीछे हमारा क्या है, शास्त्रों की दृष्टि में ये अज्ञान है हमारा कारण। परंतु संत वाणी जो है, शास्त्रों की वाणी, संतों की वाणी में क्या है, खास कारण बताती है कि राग के कारण हम परिस्थिति का दुरुपयोग कर बैठते हैं। हमारे राग के कारण हम हमारी परिस्थितियों का दुरुपयोग कर बैठते हैं। देखिए परिस्थिति का मिलना क्या है, हमारे कर्मों के कारण। जो हमने कर्म किए हमारे इस समय में या पहले समय में, उन कर्मों के फल के स्वरूप पे हमें क्या मिलती है, परिस्थिति आती है, चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए। अब हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को अपने राग के आधार पर अच्छा बुरा मान लेते हैं। हमारे को सूट कर रही है, हमारा राग पुष्ट हो रहा है तो अच्छी परिस्थिति है वो, और हमारा राग बाधित हो रहा है तो हमारे लिए प्रतिकूलता है वो। तो अपने हिसाब से हम उसका क्या सेट कर लेते हैं, उसको एडजस्टमेंट कर बोलते हैं उसको, हम उसको कंडीशनिंग कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो वो उसका दुरुपयोग करना हो गया। तो दुरुपयोग करने के पश्चात क्या होता है, फिर हमें क्या है, 84 लाख योनियां और नरकों की प्राप्ति होती है फिर। देखिए परिस्थितियों में कोई बुराई नहीं है, कोई परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं होती। उस अच्छाई बुराई के पीछे हमारा खुद का राग द्वेष होता है, हमारा खुद का राग और द्वेष होता है। आप देखिए कई महिलाएं काले रंग की होती है, ब्लैक, डार्क ब्लैक। कई लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं कि अरे बहुत काला कलर है, कैसा क्या। लेकिन आप इधर चल जाइए, आप साउथ कोरिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, इधर है ना देशों में, वहां पर जो है इनकी मिस यूनिवर्स बनती है, उनकी मिस वर्ल्ड बनती है, वो ब्लैक होती है वहां की महिला। जितना ज्यादा ब्लैक होती है उसको जितना ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं वहां पर। तो ब्लैक में दोष रहा है, हमारी नजर में दोष रहा, हमारी राग में रहा दोष, है ना। तो किसी भी परिस्थिति में कोई दोष नहीं होता, दोष हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसमें हमारे राग और द्वेष के आधार पर है हमारे। हम जो है साधकों के मन में ये बात गहराई से बैठी रही है कि हम जो है साधन भजन करते हैं ना, ये विभाग अलग है, और संसार का धंधा करने का विभाग अलग है। हम सभी समझते हैं कि भजन और ये करते हैं वो तो अलग मामला है, और संसार में धंधा कर रहे हैं हम, दुकानदारी की, वो अलग डिपार्टमेंट है। मन में ये दृढ़ भावना रहती है कि भैया धंधा काम करेंगे, संसार का काम करेंगे तो राग द्वेष तो आएंगे ही। जब राग द्वेष आएंगे तो क्रोध भी आएगा, इसके बिना काम चल नहीं सकता। तो इस भावना से हमारा बड़ा अनर्थ होता है। जब जब तक साधक में राग द्वेष बने रहते हैं, उसके साधन में उसकी जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे या संसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए उसके दोनों तरह के कार्य, चाहे संसारिक हो चाहे परमार्थिक हो, भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूं, मुझे कृष्ण भगवान की प्राप्ति करनी है। या संसार का काम करे तो भी इसको भगवान का काम माने, और परमार्थ का काम करे तो भी भगवान का काम माने। यानी क्रिया भेद तो रहेगा, क्रिया यानी एक तरफ संसार का काम कर रहा है, एक तरफ भगवान का काम कर, लेकिन भाव भेद नहीं होना चाहिए, भाव भेद नहीं होना चाहिए। बड़ी गहरी बात है। देखिए क्रिया भेद तो होगा हमारे कामों में, हम या घर का भगवत गीता पढ़ रहे हैं,
कुछ देर बाद मान लीजिए हम पानी भरेंगे, खाना बनाएंगे, महिलाएं और काम करेंगे, तो क्रियाएं तो अलग अलग होंगी हमारी, लेकिन भाव हमारा एक होना चाहिए। भाव भेद। और भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन, यानी भाव कृष्ण प्राप्ति में रहे, हमारा भाव भगवान प्राप्ति का रहे, तो उससे हमारा फिर साधन क्या? हमारा सब साधन, हमारी सब क्रियाएं भगवत बन जाती हैं, भगवत साधन बन जाती हैं। जो भी क्रिया करेंगे वो हमारा साधन बन जाएगी फिर, यदि हमारा भाव रहेगा तो ये भगवान, इस तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि मूढ़ मनुष्य क्या है, बार बार होते हैं, यदि मूढ़ता नहीं होगी उनमें तो मुझे को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है ना, जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? परमेश्वर के प्रति अधीनता। अधीन है हम किसी न किसी के, लेकिन मोह के कारण, मूर्ता के कारण हम क्या है? परमेश्वर का अधीन तो नहीं हुए, माया के अधीन हो गए। किसके अधीन हो गए? माया के अधीन। और माया के अधीन होने से क्या है? भगवान को नहीं समझ पा रहे फिर, और भगवान को नहीं समझ पा रहे तो माया क्या करती है प्रिय? ये माया ही भौतिक इच्छा और भौतिक रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, और इसी इच्छा द्वेष के कारण ही भगवान से हमारा क्या है? हम ईर्ष्या कर बैठते हैं फिर, भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं हम। और भगवान का एक नाम भी है, द ज्वेलसी लवर। ईर्ष्या मतलब भगवान ईर्ष्यालु प्रेमी है। भगवान क्या? ईर्ष्यालु प्रेमी है। आप यदि माया से प्रेम कर लेंगे तो भगवान से आपकी ईर्ष्या हो जाएगी फिर आपकी, और क्योंकि माया से मोहित है तो भगवान फिर हमें इसको प्रकट नहीं करते हमारे समक्ष योग माया के द्वारा। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, वो राग द्वेष से मोहग्रस्त न होकर वो समझते हैं कि सब कुछ भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान प्रकट हो रहे हैं। ऐसा मान के वो क्या है? अपने आप को भगवान के अधीन मानता है। और उसके विपरीत मोहित मनुष्य है, वो अपने आप को मानता है कि मैं ही घर का मालिक हूँ, मैं ही पत्नी का मालिक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वो अपने आप को मालिक मान लेता है। और भगवान का भक्त अपने आप को दास मानता है हर परिस्थिति का, कि मैं भगवान की सब व्यवस्था है, चाहे भगवान की बहिरंगा शक्ति हो, चाहे भगवान की अंतरंगा शक्ति हो, सिर्फ भगवान की देख भगवत स्वरूप दर्शन करता है हर परिस्थिति में। तो ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैं जो है द्वंद्व मोहित से जो फंसे लोग हैं उनके समक्ष वो अनादिकाल से वो जन्म मरण के चक्कर में चले आ रहे हैं, और मैं उनके समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करता। फिर अगले श्लोक भगवान कह रहे हैं, ये पढ़ लिएगा अपना 28वां श्लोक। ये साम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित मनुष्य दृढ़व्रती होकर मेरा ही भजन करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात करें भगवान, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। पाप किंगे नष्ट होते हैं? जीव सन्मुख हुई, जीव मुई जब ही जन्म कोटि यज्ञ नासे तबही। जैसे हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए भगवान के सम्मुख होने के 3 तरीके बताए भगवान ने, ज्ञान मार्ग, कर्म योग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में जब हम ज्ञान मार्ग में रहेंगे तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान रूपी अग्नि में तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म जल जाते हैं पुराने, ज्ञान मार्ग के साधकों का। कर्म योग में क्या हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। निस्वार्थ सेवा करने से क्या होगा? हमारा कोई राग नहीं होगा, नया राग क्रिएट नहीं होगा, और पुराना राग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जब राग, वीत राग, भय, क्रोध वाली स्थिति आ जाएगी, राग भय सब से रहित हो जाएंगे, तो भी हम क्या है? फिर दृढ़वती हो जाएंगे। और भक्ति योग में भगवान खुद कह रहे हैं आप मेरी शरण में आ जाइए, चिंता मत करो, मैं आपके सब पापों को नष्ट कर दूंगा। तो कहने के तात्पर्य चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों में से हमारे द्वारा हमारे पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति द्वंद्व रहित होकर, दृढ़वती होकर भगवान का ही भजन करते हैं। ये भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। आइए इस श्लोक के बाद फिर हम आते हैं श्लोक नंबर 29 पर आ जाइए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुक्तस्न मध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान कह रहे हैं, देखिए खास बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सुनिए आप। वृद्धावस्था, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं भाई, वो बताइए। देखिए वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, तो मेन बात हो गई इसमें आश्रय, मद आश्रय। भगवान का जब आश्रय होगा तो भगवान का आश्रय होगा तो श्रद्धा भी होगी और विश्वास भी होगा। श्रद्धा विश्वास होगी तो भगवान का प्रेम भी होगा, और भगवान का प्रेम होगा तो भगवान की कृपा से हमारा अज्ञान भी दूर हो जाएगा फिर। और अज्ञान जब दूर हो जाएगा तो हम उस ब्रह्म को,
उस अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। देखिए 3 बातें हैं इसमें, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। ब्रह्म से क्या तात्पर्य है? भगवान का निर्गुण निराकार फॉर्म। ब्रह्म यानी भगवान का जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है वो क्या है? निर्गुण निराकार फॉर्म भगवान का। अपन को निर्गुण सगुण, ये निर्गुण फॉर्म भगवान का, सब जगह व्याप्त है, निराकार, कोई आकार नहीं। यह सूर्य है, सूर्य प्रकाश यहाँ भी है, कमरे के अंदर भी है, मेरी पॉकेट के अंदर भी है ना? हर चीज हर जगह सूर्य प्रकाश। तो वो तो हो गया, सूर्य हो गए भगवान, और वो प्रकाश सब जगह हो गया, ब्रह्म हो गया, है ना? तो ब्रह्म क्या हो गया? निर्गुण निराकार फॉर्म। तो ऐसे व्यक्ति क्या ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को। अध्यात्म बोले तो भगवान की परा प्रकृति, भगवान का जो अंश है ना, जीव, वो अध्यात्म है, उसको भी जान जाते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं? जान जाते हैं। और इसके बाद फिर कह रहे हैं भगवान संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं, कर्मों को जान जाते हैं वो। कर्मों को जानने से क्या तात्पर्य है? वैसे हमने पढ़ा चौथे अध्याय में, कर्मों की गति बड़ी गहन है, अच्छे अच्छे भी क्या है, मोहित होते हैं कर्मों से, है ना? गहना कर्म 4.17 में था शायद, गहना कर्मणो गति। तो कर्मों की गति वैसे बड़ी गहन, लेकिन ऐसे जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो कर्मों को भी जान जाते हैं, है ना? तो देखिए, देश काल परिस्थिति, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी परिस्थिति से आबद्ध होकर कर्म रूपी डोरी है ना, वो जीव को बांध लेती है। अब हम कैसे कर्म करें ताकि हमारा उनसे बंधन ना हो, कल्याण हो जाए, ये सब क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे आशीष भक्त वो कर्मों के कंसेप्ट को भी जान जाते हैं। देख, कर्म की शुरुआत भगवान से होती है। कर्म की शुरुआत कहां से होती है? भगवान से होती है। पूरी सृष्टि में प्रभव और प्रलय चलता रहता है। पहले होता है प्रभव यानी क्रिएशन होता है, फिर प्रलय आती है यानी पूरा डिसमिस होता है। प्रभव के समय भिन्न भिन्न प्राणियों का जन्म होता है, बहुत सारी योनि आती है, और जब प्रलय आती है तो सभी योनि वाले प्राणी अपने अपने सूक्ष्म शरीर और कारण से लेकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। प्रलय के अंतर्गत प्रलय हो गए, विलीन हो गए। अब जब प्रलय होने के बाद जब प्रभव करते हैं, यानी भगवान जब सृष्टि क्रिएशन करते हैं, देखिए भगवान क्या करते हैं? सृष्टि रचना करते हैं। भगवान को इच्छा होती है कि मैं बहुत जाऊं, बहुत सारे रूप कर लेते हैं भगवान। तो भगवान क्या करते हैं? जैसे प्रलय प्रभव होता है तो संकल्प करते हैं भगवान, मैं एक रूपों से अनेक रूपों में हो जाऊं, मैं एक रूपों से अनेक रूपों में हो जाऊं। तो भगवान के जो पहले प्रलय में समाई हुई थी, बहुत सारे प्राणी समाये थे भगवान में, वही अपने अपने गुण और कर्मों के आधार पर उनको भिन्न भिन्न योनियां मिल जाती हैं, यानी उनका जन्म सृष्टि शुरू होती है उनकी। इसको वो यहाँ से होती है कर्म की शुरुआत। भगवान कर्म करते हैं, है ना? भगवान क्या करते हैं? एक रूप से अनेक रूपों में होने का संकल्प करते हैं। तो भगवान के शरीर से बहुत सारे प्राणियों की क्रिएशन होती है, तो वहां से कर्म की शुरुआत होती है। तो ऐसे व्यक्ति कौन? जो भगवान के आश्रित हैं, है ना, और अपनी मुक्ति चाहते हैं, भगवान से वृद्धावस्था से मुक्ति चाहते हैं, वो व्यक्ति भगवान का आश्रय से ही ब्रह्म को जान जाते हैं। यानी भगवान सब जगह व्याप्त है ना, यानी ज्ञान वाला मामला कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, ज्ञान है उनको। अध्यात्म यानी भगवान की परा प्रकृति, उसको भी जान जाते हैं। और संपूर्ण कर्मों को यानी ज्ञान विज्ञान सहित सबको जान जाते हैं व्यक्ति को। कौन? जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर भगवान ने ऐसा कहा है। आइए अब चलते हैं श्लोक नंबर 30 पे। आइए श्लोक नंबर 30 पढ़े। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 30? बड़ा अच्छा श्लोक है, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 30? पढ़ दे कोई भी फटाफट। सर महेंद्र जी, सर आप पढ़े। महेंद्र जी सर, महेंद्र जी अग्रवाल, आदरणीय महेंद्र जी सर। महेंद्र जी है, महेंद्र जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट हेलो, करें सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। जी सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर, बोले सर। तादिभूतादिदेवं मां तादियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले अपि च माम ते विदुयुक्त चेतसा। जो मनुष्य अद्भुत और अधिदेव के सहित, अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त काल में, चित्त वाले मनुष्य अंत काल में ही मुझको जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बड़ा देखिए अच्छा श्लोक है। सादि भूतादि देवम मां सादि यज्ञ ये विदु प्रयाण काल पीछे माम ते विदुरुक्त चेतस है। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ 3 शब्द है इसमें। देखिए अधिभूत
अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, मुझ में लगे चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। अंत काल आ गया देखिए यहाँ पर, अभी वही तो बात चल रही थी, वृद्धावस्था से मुक्ति पाने के लिए, है ना, आया था ना, और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, यानी अंतकाल में मुक्ति करने के लिए जो मुझे जानता है, ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को, वही बात भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। कौन जानेंगे? जो मुझे अधिभूत देव अधियज्ञ सहित जानता है। कौन? मुझ में चित्त वाले, मुझ में चित्त वाले, यानी चित्त मेरा हो, चित्त में मतलब मैं हूं उनके में, उनका चिंतन में कौन? मैं हूं, है ना। तो तीन शब्द नए आए यहाँ पर देखिए, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। यहाँ पर अधिभूत से तात्पर्य क्या है? स्थूल सृष्टि का नाम है अधिभूत। स्थूल सृष्टि यानी इसमें हमारा शरीर भी आ गया, और ये पूरा पंच महाभूत से जो शरीर बनाया ना, पूरा सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी भगवान की अपना प्रकृति, ये है अधिभूत। ये अधिभूत प्रकृति एक क्षण भर भी स्थायी नहीं रहती, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। किसी प्रधानता है? इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और ये सृष्टि कृष्ण की शक्ति है, यानी कृष्ण की सृष्टि का रूप है ये अधिभूत। इसको जानना क्या है? अधिभूत सहित जानना है। अधिभूत क्या समझे ना आपको? शरीर सहित जो पंच महाभूत से बनी सृष्टि है ना, ये अधिभूत कहलाती है, और इसमें तामसिक गुणों की प्रधानता है। ये कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की सृष्टि का रूप है। जो ऐसा जानते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अधिभूत सहित भगवान को जानते हैं, यानी भगवान का है वो सब कुछ। दूसरा आता है अधिदेव। अधिदेव नाम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का है। अधिदेव जिनमें रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की प्रधानता है। ब्रह्मा जी के रूप में कृष्ण ही है, देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी के रूप में कृष्ण ही है। ऐसा जानना, भगवान कृष्ण को अधिदेव सहित जानना है। ब्रह्मा जी के रूप में कृष्ण ही है, ऐसा जानना, भगवान कृष्ण को अधिदेव सहित जानना है। तीसरा आता है अधियज्ञ। अधियज्ञ नाम किसका है? भगवान विष्णु का, और जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है। अधियज्ञ में परमात्मा के रूप में वे सब में विद्यमान है, ऐसा जानना ही भगवान कृष्ण को अधियज्ञ सहित जानना है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के एक अंश में पूरा विराट रूप है, और उस विराट रूप में अधिभूत भी है, अधियज्ञ भी है, अधिदेव भी है। यानी अधिभूत बोले तो अनंत ब्रह्मांड आ गए सब, अधिभूत यानी सब सृष्टि आ गई पूरी, और अधियज्ञ यानी सब ब्रह्मा जी आ गए, और अधियज्ञ बोले विष्णु जी आ गए, सब आ गए। उन भगवान कृष्ण में ही सब कुछ विराट रूप में, उनके एक अंश में सब विराट रूप है, और वो है भगवान कृष्ण के समग्र रूप है। वो भगवान कृष्ण का वही समग्र रूप है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। तो जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति में सम रहता है, लोग जो लोग संसार के भोग संग्रह आदि में समता में रहते हैं, और संसार में से उपरत रहकर भगवान में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्य कौन है? विदुर युक्त चेतस है। इसमें आया ना, प्रयाण काले पीछे माम ते विदुर युक्त चेतस है। वो कौन है? युक्त चेतना वाले है वो, जो जानते हैं सब कुछ। ऐसे मनुष्यों की अंतकाल में क्या है? पीड़ा भी, भगवान कहते हैं अंतकाल में पीड़ा आदि भी मेरे अटल रूप में स्थिर रहते हैं, ऐसे पीड़ा में भी वो, यानी अंतकाल में भी वो मेरे रूप में स्थिर रहते हैं, उनकी पीड़ा में भी वो। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कितनी हलचल हो जाए उनके में, लेकिन वो किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। वो कितनी पीड़ा आ जाए उनको, लेकिन ऐसे युक्त चेतसे वाले, यानी जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के मेरे जानते हैं, किंचित मात्र भी वो विचलित नहीं होते अंत समय में, जो मुझ में चित्त वाले हैं। फिर भगवान बता रहे हैं इसमें साधिभूत, यानी वास्तव में भगवान जो है सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ भगवान ही तो है ना। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण है भगवान के। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है। साधक जो है ना, सामान्य साधक परमात्मा गुणों के रूप में देखता है, उसके लिए वे सगुण हो सकते हैं। वास्तव में सगुण निर्गुण सब कुछ कौन है? परमात्मा, दोनों वही है। पता नहीं कब किस अवस्था में, लेकिन सब कुछ भगवान में ही है। तो भगवान के जो हम देखते हैं गुण, सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान का ऐश्वर्य, जो भगवान के दिव्य गुण हैं, ये सब क्या है? उनको भगवान के सगुण कहते हैं। इनको भगवान के सौंदर्य, भगवान के ऐश्वर्य, जो दिव्य गुण है, इन गुणों के सहित जो परमात्मा है, इन गुणों सहित उनको कहेंगे सगुण। तो सगुण के क्या हो गए? दो भेद मान लेते हैं, सगुण साकार और सगुण निराकार। सगुण साकार बोलो, जैसे आकाश में गुण शब्द है, आकाश में क्या है? एक शब्द गुण। आकाश में गुण क्या है? शब्द। भगवान ने कहा ना, आकाश में शब्द में हूं। विभूति योग में पढ़ेंगे हम, कहा था शुरुआत में, कहा था विभूति में 7वें अध्याय में, आकाश में शब्द में हूं। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। किंतु आकाश में कोई आकार नहीं है। आकाश से आकार है क्या? कुछ नहीं है। तो आकाश क्या हुआ? सगुण निराकार।
सगुण निराकार हो गया। एक होता है सगुण साकार, वही परमात्मा जब अपनी योग माया से सबके सामने प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, अपीयरेंस आता है उनका, तो वे इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, हमारे इंद्रियों के, दिखने में आ रहे हैं हमारे को, सुनने में आ रहे हैं, टच करने में आ रहे हैं, तो वो परमात्मा क्या हो गए, सगुण साकार हो गए। ठीक है ना। तो हालांकि सगुण साकार हो चाहे सगुण निराकार हो, कैसे भी हो, सब कुछ है भगवान, समग्र रूप भगवान का। तो भगवान किस तरह से भौतिक जगत में देवताओं के नियामक हैं, है ना, अधिभूत सहित अधियज्ञ सहित, ऐसा जो जानता है भगवान के चित्त वाला, ऐसा व्यक्ति जानता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भी भगवान को भूल नहीं पाता। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने इन जो बातों का जिक्र किया है कि कृष्ण परायणता का शुभारंभ भक्तों के सानिध्य से होता है। ये सब जो बातें हैं भगवान की जानना मानना, तो भगवान के साधकों से ही, भक्तों के साधकों से समागम से संग से ऐसा होता है। यह सानिध्य क्या आध्यात्मिक होता है, इसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से भगवान को समझ सकता है। तो सत्संगति में रहने से कृष्ण परायण के विकास में हमें ये समझना है कि भगवान जो है प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं है, वे सब जगह व्याप्त हैं, चाहे अधिभूत रूप में हो, चाहे अधिदैव के रूप में हो, चाहे अधियज्ञ के रूप में हो, हर जगह भाई परमात्मा विद्यमान है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने क्या है, अपने समग्र रूप जो बता रहे हैं, 6 बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्या ब्रह्म बताया, पहले पिछले श्लोक में ब्रह्म के बारे में बताया, अध्यात्म कर्म बताए 3, और 3 ये बताइए अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ, यानी 6 चीजों के बारे में जान गया तो मान लिए परमात्मा को समग्र रूप से जान गया वो, है ना। ऐसा भगवान क्या है, फिर वो ऐसे व्यक्ति की भगवान में निष्ठा अंत समय भी क्या अटल रहती है, कभी भी विचलित नहीं होती, और वो भगवान के धाम को ही प्राप्त होता है। ये भगवान यहाँ पर तादि भूतादि देवम मां तादि यज्ञ ये विदु प्रयाण काले पीछे माम ते विदुर युक्त चेतस है, ऐसा यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं समग्र रूप से जो मेरे को जान गया, यानी ब्रह्म कर्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जो जान गया, वो अंत समय में मेरा ही स्मृति बनी रहती है, तो मुझे प्राप्त होता है। ये यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं। ज्ञान विज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, सब कुछ भगवान है, चाहे वो दृष्टि के तमोगुण के रूप में हो, अधिदेव के रूप में हो, चाहे सत्वगुण अधियज्ञ के रूप में हो, चाहे अधिदेव यानी राजस गुण के रूप में हो, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा जानना ही भगवान को समग्र रूप से जानना है, और यही ज्ञान से विज्ञान है। ज्ञान भी यही है और विज्ञान भी यही है, और सम कुछ सब आ गया इसमें, ज्ञान विज्ञान सोम आ गया, यानी अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित जो भगवान को जान गया, वो भगवान के समग्र रूप को भी जान जाता है। ये भगवान यहाँ पर इसमें बताना चाह रहे हैं ज्ञान विज्ञान योग में। इस प्रकार हमारा ये अध्याय जो यहाँ पर ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये हमारा यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग का अध्याय का विश्राम आता है। अब बताइए आप, अब बोलिए आप, कोई आपका प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई भावार हो, तो चर्चा करते हैं। जी बोले, कोई किसी का प्रश्न, किसी का जो हमने चर्चा की है ज्ञान विज्ञान योग के बारे में आज और लास्ट क्लास में जो चर्चा की थी, कोई भी आपकी शंका हो, कोई भी ऐसा आपको लग रहा हो टिपिकल बात, कंफ्यूजन वाली बात, तो बोल सकते हैं आप। या कोई आप में भाव आ रहा हो इन बातों को पढ़ के सुन के, अपना कुछ आप ही कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ भाव भगवान वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी देखिए पिछली बार आपका अभी एग्जाम हुई थी, आपकी एग्जाम दी आपने, बहुत अच्छा, सबने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एग्जाम में, सबके अच्छे मार्क आए थे। खास रूप से हमारे जो नए साधक हैं श्रीमान नरेंद्र मोहन शर्मा जी, सबसे अच्छा अचीवमेंट रहा था उनका, और श्रीमान गोपाल सुख राठौड़ साहब, महेंद्र कुमार अग्रवाल साहब, डॉक्टर नृपेश गुप्ता जी, शकुंतला देवी जी, और श्रीमती आशु अरोड़ा जी, इन्होंने क्या है पहले जो है 5 स्थानों पर सफलता अर्जित की है इन्होंने, 5 ने। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, भगवान की कृपा बनी रहे इन पर। और साथ ही साथ सभी ने अच्छा किया है इसमें, अपने योगेंद्र नरुगा साहब ने भी अच्छा दिया है, अनिल कुमार गर्ग साहब, उनका भी बहुत अच्छा रहा है, उनका अच्छे स्कोर थे उसमें असाइनमेंटों में। बाकी संकल्प पत्रों में थोड़ा उनका स्कोर पीछे रह गया। अंजू शर्मा जी, अंशु श्रीवास्तव जी, आशु अरोड़ा जी, दिनेश चंद्र शर्मा साहब, जीवराज सिंह जी, गोपाल स्वरूप राठौड़ साहब, खुशबू जी, महेंद्र कुमार अग्रवाल साहब, मीनाक्षी जी,
और नरेंद्र मोहन शर्मा जी तो हैं ही, डॉक्टर रुपेश गुप्ता जी भी थे, प्रहलाद दयाल प्रभुदयाल मिश्रा जी, RMS वर्मा साहब, राजीव कुमार बारासर जी, रजनी ठाकुर जी, संजय शर्मा जी, सुखबीर सिंह जी साहब, प्रतिभा व्यास जी, शिव कुमार अग्रवाल साहब, शशिकला जी, संजय शर्मा जी, और भी कई हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। सबने बहुत अच्छा किया, सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की कृपा बन रही है आप पे, ऐसे लग रहे हैं आप भगवान की बातों को क्या है बिल्कुल आत्मसात करने में। और एक परीक्षा तो एक जरिया है कसौटी का, भाई भगवान की बात को हम कितना परख रहे हैं, कितना हम ध्यान रखते हैं, कितना मन में लेते हैं सीरियस, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो सभी के लिए बहुत बहुत भगवान की कृपा बन रही है आप पर, सब पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने अच्छा किया। नरेंद्र मोहन शर्मा जी तो पहली बार आए हमारे क्लास में, देखिए पहली बार में इन्होंने क्या है, छक्का मार दिया पहली बॉल पर ही। देखिए जिस दिन एग्जाम थी, एग्जाम से तो शाम को थी एग्जाम शायद, इन्होंने मेरे को फोन किया 10 बजे सुबह, 9-10 बजे मैं ड्यूटी पर था, कि सर मेरे लिए जो है आप और क्वेश्चन भेजिए, बहुत सारे और मैटर भेजिए इन 6 चैप्टरों का, ताकि मैं और ज्यादा ज्यादा रिवीजन कर लूँ। तो अंत समय तक ये रिवीजन करने में लग रहे बराबर, पूरा मतलब डेडिकेट होकर। और उसी का परिणाम स्वरूप रहा, इन्होंने क्या हाईएस्ट अचीवमेंट किया। बड़ी ललक थी इनमें पढ़ने की, नरेंद्र मोहन शर्मा साहब में, बहुत बढ़िया रहा इनका। तो चलिए लगे रहे ऐसे, आप एग्जाम दीजिए। चलिए अब कोई बताइए, आप कोई प्रश्न आ रहा हो किसी में, या कोई और भाव आ रहा हो, कोई भी प्रश्न आया जो हमने आज पढ़ाया है, पिछली बार पढ़ाया, अब तक जो भी पढ़ाया। हाँ सपना जी बोले जी। ये एग्जाम कहाँ देना है मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं दिया। हाँ फिर से बोले, मैं सुन नहीं पा रहा। ये एग्जाम कहाँ देना है मुझे नहीं आइडिया है, ये जो एग्जाम देखिए, एग्जाम ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था आपको, आप ग्रुप पे अपने ग्रुप की जो पोस्ट को पढ़े, आप थोड़ा ध्यान देंगे ना। ग्रुप में पोस्ट करता हूँ मैं अपनी, हर 6 चैप्टर में एक एग्जाम होती है, हर 6 अध्याय के बाद, और फिर एक फाइनल एग्जाम होती है 18 अध्यायों की। तो मैंने तो बार बार पोस्ट भी किया था, कहा भी, जिक्र भी किया था, एक एक्स्ट्रा क्लास भी थी एग्जाम के लिए अपन ने रिविजन करने के लिए। तो आप क्या है थोड़ा उनको व्हाट्सएप अपनी जो पोस्ट है वो देखेंगी तो आपको पता रहेगा। और ऐप पर भी आता है एग्जाम का लिंक, है ना। तो आप टच में रहिए, ऐप को देखते रहिए, क्लास में आइए बराबर, और अपनी जो व्हाट्सएप इस पे ग्रुप में मैसेज आते हैं उनको जैसे हम्म, एक जो चैप्टर क्या क्या फिर से- एग्जाम दूसरी आपको आवाज, चैप्टर वाइज जो आता है वो तो नहीं वो तो असाइनमेंट, वो तो इंटरनल असाइनमेंट चैप्टर होते हैं। वो तो देखिए असाइनमेंट होते हैं, आपको अपना डेली एक आप चैप्टर पूरा किया, इसका आ जाएगा शाम को आपके, आज ही अभी आ जाएगा, आ गया होगा। वो तो आपको इंटरनल है, लेकिन जो एग्जाम होती है ना सबकी एक साथ, 6 अध्यायों की एक साथ एग्जाम होती है। अपने सिस्टम में कोर्सेज, साइंटिफिक कोर्सेज में 4 एग्जाम होती है, देखिए 6 6 अध्यायों की 3 एग्जाम होती है, और फाइनल एग्जाम 18 अध्यायों की होती है। उसमें थ्योरी एग्जाम होती है 60 नंबर की, और 40 नंबर का होता है हमारा संकल्प पत्र। संकल्प पत्र के माध्यम से हम, आप जो है क्या एकादशी व्रत करते हैं, हमारे जो है इसमें जब करते हैं, विवेचना सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ की बात होती है आपकी, प्रैक्टिकल। तो वो मिला के सबका एग्जाम होती है आपका ना। तो वो एग्जाम आप जो है 3 एग्जाम, 4 एग्जाम होती है, एक तो हो गई, अब 3 एग्जाम हो रहे हैं अभी। अभी हमारी एग्जाम होगी अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 की एग्जाम होगी, वो करीब 3 महीने बाद होगी ना। तो आप ध्यान रखिए सबनाथ जी, चले कोई बात नहीं, इस बार तो रहेगा, अगली बार आप ध्यान रखिएगा, है ना। व्हाट्सएप देखते रहिए आप। जी। हाँ तो आदरणीय सुखबीर सर आप बोले सर, फिर आप महेंद्र अग्रवाल सर, महेंद्र जी सर, आप बोले फिर कुछ संक्षिप्त समरी बताएं इसकी, है ना, ताकि रिवाइज हो जाए, एक बार रिफ्रेश हो जाए पूरा। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें आप। हरे कृष्णा, महेंद्र जी आप सुन नहीं रहे सर, सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही है, आ रही है सर। जी सर बोले सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं
मतलब जो है, जब 18 तक हो गए थे, 19वें के बाद थोड़ा सा बोल रहा हूँ, 19वें से जो आज 30 तक पढ़ा गया है उसी का थोड़ा सा बोल रहा हूँ। कि स्वामी जी कहते हैं कि अपने विवेक का सदुपयोग करके भक्त भगवान से संबंध जोड़ने की पहल करता है। देवता शीघ्र फल देने वाले हैं, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर एक भगवान का ही आश्रय भक्त को लेना चाहिए। भक्तों की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है, अर्थात भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। प्रेम के आदान प्रदान के लिए प्रेमास्पद तो होते हुए भी एक हो जाते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे होकर मेरे से अलग नहीं हो सकता। बहुत जन्मों के बाद भी मनुष्य जन्म पाकर विवेक का उपयोग करके जो भगवान के शरण होकर अपना कल्याण करता है। मनुष्य जन्म आदि अंत दोनों हो सकते हैं। इसी को अंतिम जन्म मान लें तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त को यह भाव हो कि मेरे सहित सब कुछ सब कृष्ण ही है, मतलब मैं भी कृष्ण में ही हूँ। कामना दो प्रकार की है, भोग संसार सुख की कामना, पुण्य संग्रह की कामना। इस लोक और परलोक में सुख चाहना, दोनों में विवेक ढक जाता है, अतः स्वभाव के वश में हो जाते हैं। वे देवताओं की शरण में अपने कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, परंतु जिनके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं तब हम भगवान के सम्मुख हो पाते हैं। तब भक्त अपनी सभी कामनाओं को भी प्रभु के अर्पण कर देता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की आराधना करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। भाव तो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो और क्रिया संसार के लिए हो। मूढ़ व्यक्ति मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान अपने योग माया से छिपे हुए हैं। भगवत कृपा का बोध तो केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। उसके लिए भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। भगवान को केवल भक्त ही जान सकता है। दृढ़ निश्चय करने से परम तत्व को जाना और पाया जा सकता है। मनुष्य का उद्देश्य पारमार्थिक होना चाहिए। अधिदेव अधियज्ञ अधिभौतिक सब कुछ भगवान ही हैं। हमारे कर्म ऐसे हों जिससे कि सारे कर्म भगवान के लिए हों। कामना भी ऐसी करने के हम कामना से मुक्त हो जाएं। कर्म से ऊपर उठकर भगवत दर्शन की स्थिति हो जाए। कर्म करते हुए आनंद की स्थिति हो जाए। कर्ता कर्तुम और सब कुछ ठाकुर जी ही हों। हमें कर्तापन को ही छोड़ना है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और मध्यम शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्म तो वही है जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कर दे। अकाम से ज्ञानी भक्त, मोक्ष काम से जिज्ञासु तथा सर्व काम से अर्थार्थी। आर्थ वक्त समझना चाहिए। हम जीवन को समग्रता श्रेय प्रेम में जिए। श्री कृष्ण अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं तथा व्यक्त अव्यक्त से परे भी हैं। परमात्मा ब्रह्म व अध्यज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदेव, अपरा प्रकृति कर्म व अधिभूत। तात्पर्य यह है कि परमात्मा परा अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप हैं। जो ऐसा जान लेता है उसे अंत समय की पीड़ा में परिवर्तन होने पर कोई कष्ट नहीं होता है। उसे अटल निष्ठा होने के कारण, कृष्ण में होने के कारण वे श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में केवल श्री कृष्ण ही विराज रहे हैं। जैसे समुद्र का जल व तरंग एक ही है, वैसे ही परमात्मा से एकाकार हो जाता है। वैसे ही आत्म तत्व जीव और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता है। प्रभु से एकाकार का भाव आ जाता है, तब मृत्यु कैसी, वह शरीर छोड़ता है, स्वयं को नहीं। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा आश्रय से ही जाना जा सकता है। ये कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर आपने संक्षिप्त में जो आज की हमारा समराइज कर दिया भगवान के समग्र रूप के बारे में। बहुत अच्छा। देखिए, आपको सूचना है अभी, एक तो अपना नंदोत्सव है इस बार 6 सितंबर को जयपुर में। जयपुर में नंदोत्सव है अपना। दीप स्मृति सभागार है, टैगोर पब्लिक स्कूल मानसरोवर में, वहां पर है 6 सितंबर को। तो आप जो है जा सकते हैं उसमें, है ना। उसके टिकट भी ले सकते हैं आप, टिकट है उसका टूल में, तो टिकट ले सकते हैं आप। और अपने अशोक गुप्ता जी साहब से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं आप। और एक अपना आज जो है अभी सत्संग चल रहा है, हमारी सत्संग मानसरोवर में, अग्रवाल अग्रवाल अग्रसेन भवन में, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अभी 5 बजे से स्टार्ट है, तो वहाँ भी जयपुर के जो साधक हैं वो जा ही सकते हैं, तो वहाँ जाएं आप। और बाकी आप आते रहें क्लास में। अपनी उपस्थिति बहुत कम हो रही है, देखिए दिन पर दिन क्लास में। अपना जो मेरे पास स्कोर कार्ड आया वहां से, अपने ऑफिस से, अपने साधकों का 26% लोगों ने एग्जाम दिए, मात्र मात्र 26% लोगों ने एग्जाम दिए है ना। तो थोड़ा ये ध्यान रखें, बराबर आए और एग्जाम भी दें और क्लास में बराबर रहें।
उपस्थिति बहुत कम है। और जो आपके परिचित में है, जो कई जिनके रजिस्ट्रेशन है वो नहीं आते क्लास में, उनको भी थोड़ा पेमेंट करवाएं क्लास के लिए, ये प्राइस में। और बाकी नंदोत्सव सितंबर में होगा, आप देख सकते हैं, आप जयपुर से हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा। चलिए अपन यही वाइंड अप करते हैं, अगली बार हम जो है इससे आगे की बात करेंगे, है ना। अक्षर ब्रह्म योग पढ़ेंगे अगली बार। 7 अध्याय हुए अपने भक्ति योग का, पहला अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। अब इसके बाद अगला जो अध्याय है 8वां अक्षर ब्रह्म योग, इसमें हम इन्हीं 6 बातों की चर्चा करेंगे जो हमने पढ़ी लास्ट में, क्या कर्म ब्रह्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, इनसे शुरुआत करेंगे हम। इन चीजों को 6 को विस्तार से पढ़ेंगे उसमें आगे, तो अगले वीक हम मिलेंगे। आइए अब यही अपन बाइंड अप करते हैं इसको। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हरि राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापनाशनम प्रणामो दुख सम नमस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय। वृषभानुसुता राधा रानी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जनक नंदिनी सीता मैया की मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। प्रहलाद नरसिंह देव की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। धन की सभी वैष्णवों की जय हो। प्रणाम, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।